वेलकम बैक। सो गाइज, जैसा आपने मेरी फर्स्ट वीडियो आज देखी होगी, तो ये आज मेरे चैनल की सेकंड वीडियो है और मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम एक वन शॉट एफएफ है। इस एफएफ की अगर बात की जाए तो ये थोड़ी यूनिक है। ये एक रोम कॉम है, यानी एक रोमांटिक कॉमेडी। कोई ट्रेजेडी नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ ये थोड़ी सी कॉमेडी और प्यार है। एक कॉलेज ड्रामा। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्योंकि मैं इसके ज़्यादा बेसिक बताऊंगी तो फिर वन शॉट तो रहेगी नहीं। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। जैन फैमिलियाँ जो काफ़ी दूर अपनी फैमिली को लेकर रहने लगे हैं। पहले ये रहते थे यूनबाग में, लेकिन अब ये गोसू सिटी शिफ्ट हो गए हैं। उसका कारण ये है कि इनकी वाइफ और इनके बीच में काफ़ी बड़ा झगड़ा हो गया था, जिसके कारण डिवोर्स हो गया और ये अब अपने दोनों बच्चों की कस्टडी लेकर यहीं रहने लगे हैं, एक तरीके से इसी टाउन यानी गोसू सिटी में। इनके पास इनके दो बेटे हैं, क्योंकि इनकी बेटी यानी यानली को कस्टडी उनकी वाइफ मैडम यू को मिल गई थी। इसी कारण वो अपने दोनों बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है, क्योंकि उनके पास अब रह के कुछ रह गया है। तो वो सिर्फ इन दोनों बच्चे यानी उनके दोनों बेटे विंग और जंचा रह गए हैं। विंग बहुत ज़्यादा चुलबुला नटखट बच्चा है और वो एक ओमेगा है। वैसे विंग नहीं, बल्कि उनके बड़े भाई जंचा भी ओमेगा ही हैं, लेकिन जंचा और विंग के नीचे में बहुत अंतर है। जंचा अपने मदर और फादर के डिवोर्स से अभी तक बाहर नहीं निकल पाए हैं, वहीं विंग काफ़ी टाइम पहले ही बाहर निकल आए थे। उसका कारण ये था कि विंग को महसूस हुआ था कि जब हमें साथ में रहते हुए हमेशा लड़ते रहना, खुद दुखी रहना, दूसरे को दुखी करना, पूरी फैमिली में सैडनेस से अच्छा है कि उसके मदर और फादर अलग ही हो जाए। वो वीकेंड्स पे अपनी मदर से भी मिलने जाता है और हॉलीडेज़ में भी। इसी कारण वो खुश है, क्योंकि उधर उसकी मॉम भी काफ़ी खुश है। वो इंडिपेंडेंट अपने एक तरीके से में सब कुछ हैंडल कर रही हैं। उनकी सीजे की जल्दी शादी भी होने वाली है, तो इसी कारण वो अपने मदर और फादर के डिवोर्स से ज़्यादा दुखी नहीं है और अपनी लाइफ को फुल ऑन एंजॉय करता है। आज भी वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि वो अब बहुत जल्दी कॉलेज लाइफ में एंटर करने वाला है। आज उसके कॉलेज का फर्स्ट डे है, इसी कारण वो एक्साइटमेंट में बहुत ज़्यादा अच्छे से रेडी होके एक ऊंचा सा पफ बना के, थोड़े से बाल बड़े हैं विंग के जो उनके हल्के हल्के फेस पे भी आते हैं। उसके बाद उन्होंने बड़ी प्यारी सी ब्लैक कलर की थोड़ी प्रिंटेड सी सिल्क सैटिन की शर्ट पहनी हुई है, जिसके उन्होंने आगे के 2-3 बटन भी ओपन कर रखे हैं। और बड़ी स्मार्ट से उसे कॉम्प्लीमेंट करने वाला एक डार्क ब्लू कलर की रफल जीन्स पहनी हुई है, जो काफ़ी ज़्यादा मतलब कट्स वाली है। इतने अच्छे से इतने स्मार्टली ड्रेसअप होने के बाद विंग बड़ी खुशी एक्साइटमेंट में अपना बैग लेके गाना गुनगुनाते हुए सीढ़ियों से उतर ही रहे थे। तभी सामने उनके फादर जो उनका वेट कर रहे थे, उन्हें ऐसे देख के ऑलमोस्ट अपने सोफे से जंप करके जैन फैमिली गुस्से में बोलते, विंग ये क्या पहन रखा है तुमने, जाओ अच्छे से ड्रेसअप होके आओ। ये कोई तरीका है ड्रेसअप होने का? नहीं, पहले अपने कपड़ों को देखता है, फिर अपने फादर को देखता है। अब बड़ा मुँह गुस्से वाला फेस बना के बोलता, क्या फादर आप जब देखो मैं हमेशा मुझे टोकते रोकते रहते हो, क्या प्रॉब्लम है इन कपड़ों में, कितना स्मार्ट लग रहा हूँ मैं, बिल्कुल आज के जनरेशन के कपड़े हैं ये। इस बात पे जैन फैमिली थोड़ा नाराज़ होते बोलते, हाँ काफ़ी आज के जनरेशन के है, ढकावा क्या है, सब कुछ तो विजिबल हो रहा है, पूरी चेस्ट विजिबल हो रही है, पूरी थाइस विजिबल हो रही हैं। ऐसे कपड़े पहन के जाओगे तुम्हें अच्छे से पता है कैसे कैसे अल्फा होते हैं बाहर, वो तुम्हें इस टाइप से दिखेंगे तो उनकी नीयत बिगड़ेगी, फिर कुछ गलत करेंगे। सोचो इससे अच्छा है हम पहले ही सेफ रहते हैं, ढंग से अपने आप को कैरी करते हैं, ताकि कोई हमें कुछ गलत कहे ना। इस बात पे विंग को गुस्सा आ जाता है, गुस्से बोलता है, क्या फादर आप मुझे कमज़ोर समझ रहे हैं क्या, कि कोई अल्फा मेरे साथ बदतमीजी करेगा और मैं उसे छोड़ दूंगा? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपका विंग अपने आप को संभाल सकता है। इस बात पे मतलब जैन फैमिली थोड़ा गुस्सा होते हुए बोलता है, तुमने जंचा को देखा है, वो कितने अच्छे से खुद को ड्रेसअप करता है, तुमने कभी देखा है उसने इस तरह के बेहुदे कपड़े पहन के बाहर गया हो, कितने अच्छे से खुद को कैरी करता है। वो तुमसे 1 साल बड़ा है, 1 साल से वो कॉलेज जा रहा है, पर आज तक मुझे कभी उसके कपड़ों के रिगार्डिंग उसे डांटना नहीं पड़ा, लेकिन तुम पहले दिन ही ऐसे मुझे गुस्सा दिला रहे हो। विंग थोड़ा गुस्सा होता है, फर्स्ट्रेट होता है, क्या फादर आप जब देखो मुझे जंचा से कंपेयर करते रहते हो, माना कि वो मेरे बड़े भाई हैं, माना कि वो काफ़ी ज़्यादा ओबीडेंट, हमेशा बात सुनने वाले, हमेशा टॉपर हैं, लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ, मैं एक मस्त मौला बंदा हूँ और मेरा रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आता है, तो प्लीज़ आप बाद में मुझे मत टोका कीजिए। विंग अपना गुस्से वाला फेस दिखाते हुए वहाँ से जाने की कोशिश करता है। तभी एकदम से उसके डोर पे रिंग होती है। विंग आप जैन फैमिली की बात को अवॉइड करते हुए, अपने फादर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना देते हुए तो जाके गेट खोलता है, तो देखता है उसका दोस्त यानी वहाँ पे नी हुसैन खड़ा हुआ है।
निशान को देख के विंग एक्साइटमेंट में उसे गले लगा लेता है और खुशी से उसे अंदर बुलाता है और एक दिन अपने फादर से मिलवाता है। वैसे तो न्यूसेन से जैन फेमिया काफ़ी बार मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी वो एक होता है ना कि कोई आया तो मिलवाना, उस तरह से मिलता है। न्यूसेन भी खुशी से जैन फेमिया से मिलता है। जैन फेमिया उसके सामने विंग पे ज़्यादा गुस्सा नहीं करते, लेकिन वो विंग को घूर घूर के देख रहे होते हैं। विंग थोड़ा सा फेस बनाते हुए अपने आगे के दोनों बटन को लॉक कर लेता है, मतलब बंद कर लेता है और बोलता है अब ठीक है फादर, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड प्लीज़ आजकल सब ऐसी जीन्स पहनते हैं, आप न्यूसेन की भी देख लीजिए। इस बात पे जैन फेमिया न्यूसेन को देखते तो उसने भी कुछ इस टाइप की ही जीन्स पहनी थी और एक लूज सी टी शर्ट डाली हुई थी। अब जैन फेमिया कुछ और बोलते, तभी एक्साइटमेंट में अपने ऊपर मतलब एक तरह से कहते हैं ना कंट्रोल ना रखते हुए न्यूसेन तुरंत बोल पड़ता है जी ब्रदर हमें काफ़ी लेट हो रहा है, आपको पता है ना आज कितने सारे अल्फाज आपके लिए डोर पे वेट कर रहे हैं, आपको पता है बहुत सारे लोग आपके लिए बुके चॉकलेट्स कार्ड्स लेके आए हैं। जैसे ही सबको पता चला कि आप कॉलेज ज्वाइन कर रहे हो, सबके सब आपका वेट कर रहे हैं। स्कूल टाइम से आप बहुत ज़्यादा फेमस हो अपनी इस हैंडसम फेस के कारण, आगे पीछे हमेशा आपके आगे पीछे हमेशा अल्फाज घूमते रहते हैं, लेकिन आपने सबको यही बोला था कि जब तक आप कॉलेज में नहीं आओगे आप किसी अल्फा को डेट नहीं करोगे। इसी कारण वो चुप थे, लेकिन अब तो आप कॉलेज में आ रहे हो ना, वो तो बेसब्री से आपके आंसर का वेट कर रहे हैं। विंग इस बात पे थोड़ा ब्लश करता हुआ, थोड़ा शर्माता हुआ बोलता है विंग ने ये चीज़ सचमुच में उन अल्फाज से बोली थी। उसका कारण ये है कि उसके फादर यानी जैन फेमिया ने विंग से बहुत पहले ही बोला था कि जब तक वो कॉलेज में नहीं जाएगा वो डेटिंग नहीं कर सकता है। ऑल्दो विंग को काफ़ी टाइम पहले ही हिट आ गई थी, वो अब 18 ईयर ओल्ड है, उसके बावजूद भी उसके ऊपर ये बहुत बड़ी रिस्ट्रिक्शन है कि वो डेट नहीं कर सकता था जब तक वो कॉलेज में नहीं आ सकता। लेकिन अब वो रिस्ट्रिक्शन हट चुकी है और उसे भी बहुत एक्साइटमेंट है किसी को डेट करने की। ये समय ही ऐसा है, चारों तरफ वो देखता रहता है, हर किसी का बॉयफ्रेंड है, हर किसी की गर्लफ्रेंड है, हर कोई एक दूसरे को डेट कर रहा है, रोमांटिक टाइम स्पेंड कर रहा है, स्टेटस डाल रहा है, पिक्स खिंचवा रहा है, कपल्स का ड्रेसेस पहन के घूमता है। तो विंग को भी ये चीज़ काफ़ी फैसिनेट करती है, उसका भी मन करता है ये सब चीज़ करने का। इसी कारण वो ऐसा अब सोच रहा है। पर इससे पहले विंग न्यूसेन की बात पे कुछ रिएक्ट करता, उसके फादर यानी जैन फेमिया गुस्से में न्यूसेन की तरफ बोलते हुए ये तुम क्या बकवास कर रहे हो मेरे बेटे से, ऐसी घटिया बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती, और वो भी मेरे सामने। इस बात पे न्यूसेन बड़े कूलली रिस्पॉन्स करता, अंकल ये आप क्या बात करो, हम 21 सेंचुरी में अब तो सब कुछ इतना हाईटेक और हो चुका है, उसके बावजूद आप ये बूढ़े लोगों वाली बातें क्यों कर रहे हो। आप भी तो देखो आजकल तो हर किसी के बॉयफ्रेंड से गर्लफ्रेंड है, आपकी एज से भी बड़े बड़े लोग डेट कर रहे हैं 60 एज के, तो हम लोग तो अभी यंगस्टर हैं, हम क्यों नहीं कर सकते। एकदम से न्यूसेन को टोकते हुए बोलते हैं क्योंकि अभी तक विंग के बड़े भाई ने भी कभी डेट नहीं किया। इस बात पे विंग शॉकिंगली अपने फादर की तरफ देखते हुए गुस्से में मुंह बनाते हुए ये आप क्या बोल रहे हैं फादर, आपने मुझसे स्कूल टाइम में बोला था कि मैं कॉलेज में जाके डेट कर सकता हूँ, तो फिर अब आप मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हो। इस बात पे जैन फेमिया अपने बेटे को थोड़ा सा वो होता है ना गुस्से वाली एज, एक टीनेज एज में जब आप चल रहे होते तो फादर से आर्गूमेंट करना, पेरेंट्स से आर्गूमेंट करना बच्चों को कोई बड़ी बात नहीं लगती। विंग का भी अभी वही फेस है, इसी कारण वो अभी जैन फेमिया से आर्ग्यूमेंट कर रहा है, गुस्सा कर रहा है विंग को। जब वो स्कूल टाइम में थे जैन फेमिया ने बोला था कि जब वो कॉलेज में जाएगा वो डेट कर सकता है, लेकिन अब जैन फेमिया कुछ और बोल रहे हैं। वो विंग के सामने ये शर्त रख रहे हैं कि वो डेट तब तक नहीं कर सकता जब तक उसका बड़ा भाई यानी जंचा किसी को डेट ना करे। अगर जंचा किसी अल्फा को डेट करने लगेगा तो विंग को भी परमिशन है डेट करने की, बॉयफ्रेंड बनाने की, पार्टीज में जाने की, क्लबिंग में जाने की। लेकिन अगर जंचा ऐसा नहीं करेगा तो विंग को अलाउड नहीं है। इस बात पर विंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, नाराज़ हो जाता है। वो विंग जो बहुत एक्साइटमेंट में अपने फर्स्ट डे जाने वाला था, अब वो गुस्से में लड़ के मुँह फुला के वहाँ पे जाता है। इतना ही नहीं, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा जंचा पे है। उसका रीज़न ये है कि जंचा के कारण हमेशा विंग के साथ यही होता है, विंग की इच्छा मर्जी जंचा के ऊपर और उसके कंपैरिजन में रुक करी जाती है। यानी बोले तो या देखो अपने बड़े भाई को वो ऐसा नहीं करता, इस टाइप की बातें। विंग को ये चीज़ बहुत इरिटेट करती है। आज भी उसका फेस पूरी तरह से गुस्से में लाल हो चुका है। वहीं विंग गुस्से में अब इसको कॉलेज में पहुंचता है। वो सारे अल्फा जो विंग का वेट कर रहे थे वो एक एक करके विंग की तरफ आते हैं। इनमें से एक अल्फा है जो विंग को बहुत ज़्यादा पसंद है और उसका नाम है जिन जुशान। जिन जुशान विंग को बहुत ज़्यादा हैंडसम लगता है। सचमुच में वो काफ़ी रिच है, बहुत ज़्यादा ब्रांडेड कपड़े पहनता है, बहुत स्मार्टली खुद को कैरी करता है। विंग भी उसकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टिव था स्कूल टाइम से ही, लेकिन वो उसको भाव नहीं देता था अपने फादर के कारण। लेकिन अब उसके फादर ने फिर से उसके ऊपर एक और शर्त लगा दी। इसके कारण अभी वो फ्रस्ट्रेटेड है। वो चाहता है कि वो जिन जुशान को डेट करे। जिन जुशान उसे 1 साल सी और जंचा का क्लासमेट है।
जिनशान भी विंग के उस सारे अल्फ़ा जो विंग का वेट कर रहे थे उनमें से एक वहीं पर वेट कर रहा है। विंग कुछ ऐसा ही है, विंग बहुत ज़्यादा फेमस था स्कूल टाइम से और अब भी। इसी कारण विंग के वहाँ आते ही बहुत सारे लोग उसके आगे पीछे घूमने लगते हैं। बहुत सारे अल्फ़ा उसे देख के अपने एक तरह कहते हैं ना आँखों से आँखें सेकना, उसे घूर रहे हैं, उसे वहीं विंग भी इससे जो उसे स्पेशल अटेंशन मिलती है, उसे अल्फाज इतनी वैल्यू करते हैं, उसके आने से पहले इस तरह से स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, उसे भी वो चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती है। लेकिन इस समय तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो उसका रीज़न ये है कि उसे लग रहा है कि वो अब जो सोच रहा था उसका कॉलेज टाइम वैसा नहीं जाएगा, क्योंकि सचमुच में उसका भाई जंचा बहुत ज़्यादा खड़ूस है, नखरेला है और वो जल्दी से किसी को डेट नहीं कर सकता। इसे विंग अब वनी हुसैन के साथ बैठ के गुस्से में वहाँ बैठा हुआ है। अब वनी हुसैन विंग के पास आता है और बोलता है, क्या हुआ वी ब्रदर, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? तो तुम्हें क्या लगता है मैं खुश हूँ, डांस करूँ, नाचूँ? तुमने सुना है मेरे फादर ने क्या कहा है और तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं अपने फादर की बात काट नहीं सकता। वो अच्छे से इमोशनल कार्ड खेलना जानते हैं, वो मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं उन्हें सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। इसी कारण मैं उनकी बात काट नहीं पाता हूँ और वो इस बात का हमेशा फ़ायदा उठाते हैं। विंग गुस्से में थोड़ा फ्रस्ट्रेट होते हुए बोलता है, हाँ वो लड़ जरूर लेता है जैन फेमिया से, नाराज़गी भी करता है, गुस्सा भी करता है, लेकिन हाँ वो जैन फेमिया की बात काट भी नहीं पाता। यही बात वो नी हुसैन को समझा रहा है। नी हुसैन जो काफ़ी देर तक विंग की बातें सुनी, जैन फेमिया की बातें सुनी, एकदम से उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। अब बोलता है, तो ऐसा कोई तो अल्फ़ा होगा ना जिसे आपके भाई यानी जंजा पसंद करे। हम उस अल्फ़ा को ढूंढते हैं और उसकी और जंजा की सेटिंग करवा देते हैं। अगर हम उसकी और जंजा की सेटिंग करवा देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका रास्ता क्लियर हो जाएगा, फिर आप किसी को भी डेट कर सकते हो। और आपका वो फेवरेट, आपका वो हिडन क्रश यानी जिनजुशान तो कब से आपका वेट कर रहा है। बस रास्ता साफ कीजिए और आप दोनों एक दूसरे को डेट कीजिए। इस बात पे विंग थोड़ा सा गुस्सा करता हुआ नी हुसैन की तरफ देखा, तुम्हें क्या लगता है इतना आसान है? तुमने कभी मेरे भाई के देखा है? वो खड़ूस हमेशा मुंह फुला के रखता है, इतना गुस्सा रहता है उसके ऊपर, जैसे किसी को भी खा जाएगा, किसी को भी मार देगा। कभी हंसते हुए देखा है तुमने उसे? तुम्हें लगता है कि उसको कोई अल्फ़ा पसंद होगा या कोई अल्फ़ा उसे पसंद करेगा? इम्पॉसिबल है ये, और मेरी लाइफ भी इम्पॉसिबल हो जाएगी। मेरी डेटिंग लाइफ तो शुरू होने से पहले ही दी एंड वाले कगार पे आ गई है, थैंक्स टू माई फादर एंड माई ब्रदर। गुस्से में अपना मतलब दांत पीसते हुए बोलता है। नी हुसैन थोड़ा स्माइल कर रहा था, ऐसा हो ही नहीं सकता, दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो किसी को पसंद ना करे। कभी ना कभी किसी को की तरफ तो आपके भाई अट्रैक्ट हुए होंगे। मेरी बात पे यकीन कीजिए, मैंने कई बार देखा है कि आपके ब्रदर कॉलेज में कभी कभी स्पेशली रेडी होके आते हैं, किसी के लिए तो आते होंगे ना। वो पता कीजिए वो कौन है, वो कौन अल्फ़ा है जिसे आपके ब्रदर चाहे एक्सेप्ट ना करें लेकिन पसंद करते हो। क्या बात करो, मेरा भाई किसी अल्फ़ा के लिए रेडी हो क्या? तुम दिन में सपने देख रहे होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। विंग को पता है कि जंजा कितना खड़ूस है, हमेशा गुस्से में रहता है, वो कभी किसी अल्फ़ा की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। विंग को श्योरिटी है कि ऐसा नहीं हो सकता, इसी कारण विंग ऐसा बोल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ जंजा भी किसी को पसंद करता है और बहुत जल्दी ये दोनों वो पता करके रहेंगे। नी हुसैन अपनी बात ही कर रहा था, तभी वैनिंग वहाँ पे आके बैठता है और वो विंग और मतलब वो विंग और वांग एक तरीके से नी हुसैन का काफ़ी अच्छा फ्रेंड है, तो उन दोनों के पास आके बैठता है और एकदम से बोलता है, क्या हुआ, आप दोनों क्या डिस्कस कर रहे हैं? और वी ब्रदर आपके फेस पे इतना गुस्सा क्यों है? वैनिंग तुम भी आओ बैठो और इस नी हुसैन की जोर से थप्पड़ मारो। क्या बकवास कर रहा है? ये कह रहा है कि मेरे भाई को कोई अल्फ़ा पसंद आ सकता है। तुम्हें लगता है मेरे भाई को कभी कोई अल्फ़ा पसंद आ सकता है? इस बात पे मतलब नी हुसैन कुछ बोलता अपनी साइड से डिफेंड करते हुए खुद को। वैनिंग तुरंत बोलता है, सही तो कह रहे हैं नी ब्रदर, मैंने तो खुद देखा है कि आपका भाई कभी कभी छुप छुप के हमारे सीनियर लान शिचैन को देखता है। इस बात पे विंग और नी हुसैन घूर के वैनिंग की तरफ देखते हुए, क्या? हाँ मुझे पता है आपके ब्रदर, क्योंकि वैनिंग और एक तरह से जंजा की कुछ क्लासेस सेम है, उन दोनों का कोर्स सेम है, इसी कारण सीनियर और जूनियर की कुछ क्लासेस जो सेम होती हैं उस क्लास में मतलब वैनिंग ने देखा है कि मतलब विंग का भाई जंजा किसी को घूरता है। तो विंग एकदम से बोलता है, कौन है वो, जल्दी से बताओ, कौन है ये लालन शिचैन? एकदम से नी हुसैन बोलता है, अरे तुम दोनों को नहीं पता क्या, वो हमारे स्कूल के प्रेसिडेंट लालन शिचैन हैं, बहुत ब्यूटीफुल और बहुत अट्रैक्टिव अल्फ़ा है, सारे ओमेगास उनके आगे पीछे घूमते हैं। अच्छा हमने तो कभी इस बात पे गौर ही नहीं किया। तुम गौर भी कैसे करते? तुम्हें अपने आप से फुर्सत मिलेगी तब ना, जब देखो अल्फ़ा तुम्हारे आगे पीछे रहते हैं, उनसे तुम्हें टाइम लगेगा तभी तो तुम दूसरे अल्फ़ाज को देखोगे। नी हुसैन विंग की तरफ घूरते हुए बोलता है। विंग तो बोलता है,
टॉपिक मत चेंज करो, मुझे इस लान शिचैन के बारे में सब कुछ बताओ, सब कुछ, मुझे सब कुछ जानना है और जल्द से जल्द इन दोनों का टाका फिट करना है। मैं जल्द से जल्द जंजा और लान शिचैन को एक दूसरे के लिए से रात डेट करना स्टार्ट करवाना चाहता हूँ। विंग बड़े एक्साइटमेंट में बोलता है इस बात पे। मतलब हाँ, वैनिंग थोड़ा सा मुंह नीचे करता है, लेकिन ऐसा होगा मुझे थोड़ा डाउट है। विंग थोड़ा पूछता है क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? उसका रीज़न ये है कि मैंने कभी लान शिचैन को किसी ओमेगा से ज़्यादा बात करते हुए भी नहीं देखा। तो भी काफ़ी रिजर्व रहते हैं, हाँ काफ़ी स्माइली फेस है, वो एक तरीके से कॉलेज प्रेसिडेंट है, हमेशा एक्टिविटीज़ और उन सब में इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन कभी भी मैंने किसी को उनके ज़्यादा क्लोज आते हुए नहीं देखा। वो अधिकतर काफ़ी बिजी रहते हैं अपने छोटे भाई को लेके। एकदम से विंग और नी हुसैन बोलते हैं छोटा भाई? कौन है उनका छोटा भाई? वैनिंग तुरंत बोलता है अरे आप लोग जानते नहीं हो क्या, हमारे साथ ही तो था हमारा बैचमेट लांग वांगजी। इस बात पे विंग जोर जोर से हंसने लगता है। क्या लांग वांगजी के बड़े भाई को पसंद करते हैं यार मेरा भाई जंचा? वो तो कितना चबी सा, एकदम गोलू मोलू सा, चश्मी सा बंदा है, उसका भाई इतना हैंडसम है जैसा तुम बता रहे हो? मुझे तो यकीन नहीं होता। इस बात पे नहीं हुसैन हंसते हुए विंग की बात पे अग्री करते बोलता है अरे तुमने भी लांग वांगजी को काफ़ी टाइम पहले देखा था ना? पिछले 1 साल से तो मैंने लांग वांगजी को देखा ही नहीं, कहाँ है वो? इस बात पे विंग को भी याद आता है कि हाँ पहले विंग नी हुसैन कहने के लिए ओमेगा थे, लेकिन क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, बहुत ज़्यादा फेमस था अपने स्कूल का, वो एक ऐसा होता है ना बहुत ज़्यादा पैम्पर टाइप का ओमेगा जिसके आगे पीछे लोगों की लाइन लगी रहती है, उस टाइप का था विंग। तो उसने कभी लांग वांगजी पे ध्यान ही नहीं दिया। एक बार लांग वांगजी उसके पास किसी कारण आया भी था, तो विंग और नी हुसैन ने खूब मजाक बना के उसे भेज दिया था, उसे चबी चबी बोल बोल के भगा दिया था, बुली किया था। उसके बाद से इन दोनों ने कभी लांग वांगजी पे ध्यान ही नहीं दिया था। सच्चाई तो ये है कि उसके बाद से लांग वांगजी होम स्कूलिंग करने लगे थे। उसका रीज़न अभी तक इन दोनों को नहीं पता, लेकिन वाइनिंग उन्हें बताता है कि पिछले 1 साल से लांग वांगजी होम स्कूलिंग ही कर रहा है, और उसी के कारण लान शिचैन बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं लांग वांगजी का, क्योंकि लांग वांगजी कहने के लिए एक अल्फा है, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत ज़्यादा रिजर्व रहता है। उसकी मदर की डेथ के बाद वो ज़्यादा किसी से बोल नहीं पाता। कुछ लोग कहते हैं कि वो कुछ टाइम तक डिप्रेशन में भी रहा था अपनी मदर की डेथ के बाद। उसके बाद मेडिसिन के कारण, थेरेपी के कारण वो डिप्रेशन से तो बाहर आ गया था, लेकिन उसके नेचर में बहुत अंतर आ गया था। बहुत रिजर्व, हर बात पे घबराना, चुप रहना, किसी के साथ अपनी फीलिंग ना शेयर करना, ऐसे हैं लांग वांगजी। विंग को वैनिंग अब लांग वांगजी के बारे में बता रहा है। वैनिंग के मुंह से लांग वांगजी के बारे में सुन के विंग एकदम से बोलता है तो इसी कारण उनके बड़े भाई लान शिचैन किसी और पे ध्यान नहीं थे। पूरा ध्यान जो उनके बड़े भाई को चाहिए। कितना अटेंशन सीकर है इनका ये छोटा भाई, अपने भाई की लाइफ को परेशान बर्बाद कर रहा है, जैसे मेरा भाई मेरी लाइफ को बर्बाद कर रहा है। हाँ, हर किसी की लाइफ में एक भाई जरूर होता है जो उसे परेशान और बर्बाद करे, जैसे कि मेरे लाइफ में ये जंचा और लान शिचैन की लाइफ में ये लांग वांगजी। विंग थोड़ा गुस्सा करते बोलता है, पता नहीं क्यों वांगजी की बातें ही सुन के विंग को उस पर गुस्सा आ गया। इस बात पे नी हुसैन बोलता है ओह छोड़ो ना उसके छोटे भाई को, हमारा फोकस तो इस समय लान शिचैन पे होना चाहिए। लान शिचैन को जल्द से जल्द जंचा की लाइफ में लाने के बाद में सोचते हैं। इस बात पे ये दोनों यानी ये खुराफाती दोस्त नी हुसैन और विंग डिसाइड करते हैं कि आज से वो लान शिचैन को फॉलो करेंगे और हर चीज़ लान शिचैन के बारे में पता करेंगे। और ये दोनों लग भी जाते हैं। वैनिंग को इन दोनों की बातें कुछ समझ तो नहीं आई, लेकिन वो कहते हैं ना ये ट्रियो, इन तीनों के ये दोस्ती, तीनों की टुकड़ी एक बहुत मजबूत है, तो वो भी इनके साथ हो जाता है। अब ये तीनों पूरे टाइम लान शिचैन को फॉलो करते हैं। लान शिचैन को क्या पसंद है, लान शिचैन कैसे बिहेव करते हैं, लान शिचैन के दोस्त, लान शिचैन के बारे में सब कुछ पता करते हैं। इनको ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होती, क्योंकि वैनिंग की बड़ी बहन यानी वैनकिंग लान शिचैन की बेस्ट फ्रेंड है, तो आसानी से इन लोगों को पता चल जाता है, जो कि एक बेटा है। अब वैनिंग, नी हुसैन और हमारे विंग मिलकर जाते हैं वैनक्विंग से मिलने, क्योंकि वो वैनक्विंग से पता करना चाहते हैं लान शिचैन के बारे में। वैनक्विंग जब आज देखती है कि उसके घर पे ये तीनों की टुकड़ी उनसे मिलने आई है, तो उसे समझ आ जाता है कि इन तीनों के दिमाग में कुछ ना कुछ खुराफात चल रही है। तो तुरंत हंसते बोलते बताओ तुम तीनों आज हम मेरे रूम में क्या कर रहे हो, क्या काम है तुम्हें? अब इस बात पर विंग सबसे पहले आके हंसते बोले सीजे आपको तो पता है ना हम मुझे आपको कितनी पसंद हो, कभी कभी मन करता है आपसे मिलके आने का, तो मैं मिलने आ गया। इस बात पर विंग का हल्का सा कान खींचते बोलते नाटक मत करवाइन, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। बताओ विंग क्या बात है,
क्या काम है, तुम डायरेक्ट बताओ। ये मस्का लगाना बंद करो, क्योंकि आज तुम स्पेशली रेडी होके मुझसे मिलने आए हो तो कुछ ना कुछ तो तुमने सोचा ही होगा। अभी क्योंकि जानता है कि वैंकिंग के सामने वो ज़्यादा झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि बचपन से वैंकिंग और मतलब विंग को देख रही है, क्योंकि वो उसके बेस्ट फ्रेंड मतलब उसके भाई का बेस्ट फ्रेंड है, तो ऑब्जर्व तो हो कर ही लेते हैं ना कि क्या क्या कर रहे हैं बदमाशी बच्चे, उसी तरीके से। तो तो विंग बिना बात करे, एक्चुअली मुझे लान शिचैन के बारे में सब कुछ पता करना है। क्यों? तुम्हें लान शिचैन के बारे में क्यों पता करना है? अरे वो क्या है ना सीजे, मैं चाहता हूँ कि लान शिचैन जंचा को डेट करे। इस बात पे वैनकिंग जो आराम से अपना ड्रिंक पी रही थी, उसे बहुत ज़ोर से कफ होने लगती और ऑलमोस्ट के मुँह से दूर ड्रिंक बाहर आने वाला। क्या तुम अपने भाई की सेटिंग लान शिचैन से करवाना चाहते हो? पर क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जंचा को कोई और अल्फ़ा जल्दी से पसंद नहीं आए, और अगर उसकी लाइफ में उसे कोई अल्फ़ा पसंद आ रहा है तो मैं जल्द से जल्द उसे उसके साथ सेट करवाना चाहता हूँ। तुम्हें कब से अपने भाई की इतनी फिक्र हो गई कि उसकी लाइफ सेट करने के बारे में सोचो? बताओ क्यों कर रहे हो ये तुम? क्योंकि मेरे विंग को डेट करना है जिन जुशान को। विंग को जिन जुशान कितना पसंद है और वो रोज़ विंग को प्रपोज करता है, इसलिए चॉकलेट आता है, फ्लावर लेता है, लेकिन विंग है कि अपने फादर के शर्त के कारण उन्हें डेट नहीं कर पा रहा है। क्या शर्त है तुम्हारे फादर की? वैनकिंग थोड़ा क्वेरी करते हुए पूछती है, तो एकदम से नीसन बोलता है कि जब तक जंचा किसी को डेट नहीं करेगा तो विंग नहीं कर पाएगा। तो इस बात पे वैनकिंग को थोड़ा गुस्सा भी आता है विंग के ऊपर, और वो गुस्से में बोलती है, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें डेट करना है तो तुम अपने भाई की लाइफ क्यों बर्बाद करो? क्या पता उसे ना करना हो लान शिचैन को डेट, क्या पता वो ना सोचता हो ऐसा नहीं है, ये सच है। मेरा भाई लान शिचैन को ही पसंद करता है। जब हम लान शिचैन को फॉलो कर रहे थे तो हमने देखा था कि जंचा भी उन्हें फॉलो करता है। इतना ही नहीं, मेरा भाई छुप छुप के उन्हें फॉलो करता है, उनके फ़ोटोज़ भी क्लिक करता है, लेकिन किसी को बताता नहीं है। इतना ही नहीं, मैंने उसकी डायरी भी पढ़ी है, उसने लान शिचैन के बारे में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। उसे लान शिचैन की स्माइल अच्छी लगती है, उनका प्यार से उससे बात करना अच्छा लगता है, और पता नहीं क्या 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 क्या। बस वो एक नंबर का डरपोक है, इसलिए खुद आगे आके बढ़ता नहीं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। इस बात पे मतलब वैनकिंग बोलते, अगर तुम श्योर हो कि तुम्हारा भाई लान शिचैन को पसंद करता है तो तुम उन दोनों को मिलवाओ, वो दोनों खुद सेटिंग कर लेंगे। तुम्हें इतनी बीच में आना नहीं चाहिए, क्या पता तुम्हारे बीच में आने के कारण उन दोनों के बीच में कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाए। इस बात पे विंग बोलता है, नहीं, मैं उनके बीच में आके उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि वो दोनों डेट कर ले। विंग की जल्दबाजी के कारण हम सब जानते हैं, क्योंकि उसे डेट करना है, इसलिए वो जल्द से जल्द ये काम करना चाहता है। वो चाहता है कि पहली बार में ये दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे, अब वो जल्द से जल्द ये दोनों डेट स्टार्ट करें, और वो भी क्योंकि उसे अपनी फ्रेशर पार्टी से पहले एक तरह से जिन जुशान से हाँ करनी है, इस कारण वो ज़्यादा जल्दी और एक्साइटमेंट कर रहा है। फ्रेशर पार्टी 1 महीने के बाद ही है, इसी कारण वैनकिंग तुरंत बोलती है, देखो अगर सचमुच तुम्हारा भाई पसंद करता है और वो लान शिचैन से जाके डायरेक्ट बात करेगा तो इसका रिस्पांस लान शिचैन ही सही से देंगे। लेकिन जितना मुझे लान शिचैन के बारे में पता है, जिस तरीके से तुम्हारे फादर चाहते हैं कि तुम रे से पहले जंचा डेट करें, उसी तरह से लान शिचैन भी, मुझे नहीं लगता कि जब तक वांग जी को कोई और नहीं मिलेगा वो डेटिंग लाइफ में जाएंगे। इस बात पे विंग बड़ी बड़ी आंखों से बोलता है, क्यों? वो क्यों नहीं डेट करेंगे किसी को? क्योंकि वो अपने छोटे भाई को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उसकी बहुत केयर करते हैं। शिचैन की कोई और फैमिली नहीं है, उसके फादर और मदर की बहुत पहले डेथ हो गई थी जब और वो काफ़ी टाइम से अपने अंकल के साथ रहते थे। अब उनके अंकल भी अब बिजनेस के कारण बाहर रहने लगे। अब रह देखिए, शिचैन के पास फैमिली के नाम पे सिर्फ उसका छोटा भाई है, जिसे वो अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता है। अगर उसका भाई अगर वो डेट में बिजी हो गया तो अपने भाई को टाइम नहीं दे पाएगा, उसका भाई बिल्कुल अकेला हो जाएगा और फिर से कहीं डिप्रेशन में ना चला जाए, या कहीं अकेले रह के और कुछ नेगेटिविटी ना रहे। इसी कारण शिचैन डेटिंग करना नहीं चाहता है, और ये मैं उसकी ऐसा बेस्ट फ्रेंड तुम्हें बता रही हूँ। अभी बड़ी बड़ी आंखों से वैनिंग की तरफ देख और नीसन की तरफ देखता है, और फिर से वैंकिंग की तरफ देख के बोलता है, और अगर उसका भाई किसी को डेट करने लगे तो? अब वैंकिंग बोलते तो शायद शिचैन सोचे, क्योंकि शिचैन अगर वो किसी के साथ बिजी हो जाएगा, उसे कोई और मिल जाएगा जो उसका फ्रेंड या उसका बॉयफ्रेंड बन जाएगा, तो ऑटोमेटिकली शिचैन उसको उसके वरी नहीं होगी और शिचैन अपने बारे में सोचने लगेगा। तो कोई टेंशन की बात नहीं, हो जाएगा। आप जल्द से जल्द मेरा भाई शिचैन को डेट करेगा और उसके भाई को कोई डेट करेगा। क्या भाई भाई कर रखा है, मैं तो इतना कंफ्यूज हो रही हूँ। देखो अब मेरे सर में दर्द मत करो और निकलो मेरे रूम से, जो तुम्हें बात करनी थी कर दी ना मैंने, अब जाओ। अब वैनकिंग गुस्से में इन तीनों को बाहर निकाल देती है। अब हुसैन और वैनिंग वांग जी मतलब विंग की तरफ देखते हैं, अब बोलते हैं,
क्या सोच रहे हो तुम? और तुमने सीजे के आगे ये क्या बोला कि वांग जी किसी को डेट करेगा? किसी को जानते हो क्या तुम जो वांग जी को डेट करेगा? इस बात पे नीसेन की तरफ जाते हुए विंग अपनी पूरी चार्मिंग स्माइल देते हुए बोलता है, क्यों तुम्हें याद नहीं है क्या लांगवांग जी? हाँ याद है, वो मोटू सा चबुई सा हमेशा सनग्लासेस के पीछे छुपे रहने वाला, सॉरी ग्लासेस के पीछे छुपे रहने वाला। क्यों तुम अचानक से तुम्हें उसकी बात पे याद आके इतनी चेहरे पे स्माइल क्यों आ गई? क्योंकि बेवकूफ़, तो जब वो लास्ट टाइम स्कूल आया था, जब वो हम मेरे पास आया था, तुम्हें याद नहीं है? वो मेरे पास लव लेटर लेके आया था, वो मुझे लाइक करता है, तुम्हें याद नहीं है क्या? इस बात पे विंग थोड़ा सा न्यूज़ को याद दिलाते हुए बोलता है, हाँ सच्चाई यही थी, वांग जी विंग को बहुत पसंद करता है बचपन से ही। उसे विंग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है। बेचारा वांग जी अपने लव कन्विंस करने के लिए उसे लव लेटर लिख के विंग की तरफ आया था। जब उसके हुलिये पे, उसकी नेचर पे विंग ने और न्यूज़ ने मजाक बना के उसे भगा दिया था, यही कारण था। उसके बाद विंग मतलब वांग जी 1 साल तक स्कूल नहीं आया था। अभी विंग जैसे ये बात न्यूसन को बोलता है तो न्यूसन अपने सर पे जोर से हाथ मारता है, अरे तो तुम खुश क्यों हो रहे हो? तुम्हें तो दुखी होना चाहिए। उसे याद आ गया कि तुमने उसे रिजेक्ट किया था और तुम्हारे कारण वो स्कूल नहीं आया था। तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा भाई को डेट करेगा लान शिचेन? वो कभी डेट नहीं करेगा। तो इस बात पे विंग बोलता है, अरे बेवकूफ़, मैंने कब कहा कि मैं उस रिजेक्ट होने वाली बात या मेरे कारण वो स्कूल आया, ये वाली बात लान शिचेन को बताऊंगा? मैं तो बस वांग जी को थोड़े दिन पटाऊंगा, उसको अपने प्यार में फंसाऊंगा। वांग जी मेरे साथ बिजी हो जाएगा तो उस टाइम पे लान शिचेन और झंझा एक दूसरे को पसंद करने लगेंगे, एक दूसरे को डेट करने लगेंगे। और जब वो दोनों एक दूसरे को डेट करने लगेंगे तो मैं फादर को बोल दूंगा कि देखो वो एक दूसरे को डेट करे और मेरा रास्ता क्लियर होगा। उसके बाद मैं आराम से जिंजुशान को डेट करूँगा और वांग जी को बाहर कर दूँगा। इस बात पे वैनिंग जो पीछे खड़ा था बोलता, लेकिन आपको नहीं लगता आपको सिर्फ जिंजुशान के साथ फ्रेशर पार्टी में जाना है? इस चक्कर में आप वांग जी के साथ गलत करोगे, क्या पता वो कितना हर्ट हो जाए। अरे बेवकूफ़, मैं उसके साथ कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। मुझ जैसा ओमेगा उस जैसे अल्फ़ा को डेट करेगा कुछ टाइम के लिए सही, ये उसके लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। उसके भी तो स्टैंडर्ड बढ़ेगा जब उसके आसपास के ओमेगास को पता चलेगा कि मैंने उसे डेट किया है, तो उन्हें भी क्यूरियोसिटी होगी कि ऐसा क्या है उस लानवांग जी में जो मैंने उसे डेट किया है। और उसमें भी लड़कियाँ इंटरेस्टेड होंगी, ओमेगास इंटरेस्टेड होंगे। तो एक तरीके से मैं उसे फ्री की मार्केटिंग का काम कर रहा हूँ, उसको नाम थोड़ा सा आसपास के ओमेगास में फेमस कर रहा हूँ। उसे तो उस चीज़ के लिए मेरे को थैंक यू बोलना चाहिए। तुम कह रहे हो कि वो अपसेट होगा, क्यों अपसेट होगा वो? इस बात पे विंग जो अभी बहुत ज़्यादा घमंड में है अपनी ब्यूटी को लेके, अपने आगे पीछे घूमने वाले अल्फाज को लेके, वो बड़े घमंड में बोलता है। वैनिंग जो जानता है कि कहीं ना कहीं अगर उसका भाई उसका बेवकूफ़ दोस्त सिर्फ एक फ्रेशर पार्टी में अपने क्रश के साथ जाने के कारण ये सब कर रहा है, तो उसे रियली वांग जी के लिए बुरा लग रहा है। पर वो बेचारा ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि जब विंग और न्यूसन बोलना शुरू करते हैं तो उसकी बात का अधिकतर अवॉइड ही करते हैं, और वो आज भी ऐसा ही कर रहे हैं। इसलिए वैनिंग ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाता और वो वहाँ शांत खड़ा रहता है। वहीं विंग और न्यूसन अपनी ही एक्साइटमेंट में, अपने ही प्लान में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है। तभी न्यूसन तुरंत बोलता है, अरे विंग तुम्हें याद है उस लव लेटर के ऊपर कवर पे वांग जी ने अपना फ़ोन नंबर लिखा था, क्या तुम्हारे पास वो लव लेटर अभी तक है? विंग थोड़ा सा याद करता है और उसे याद रहता है कि शायद उसके पास वांग जी वाला लव लेटर है। उसका रीज़न ये है कि बाकी सब लोग जो भी विंग को लव लेटर देते हैं वो वहीं पढ़ता था और छोड़ देता था, लेकिन वांग जी रोता हुआ चला गया था, जो कि विंग को थोड़ा सा बुरा भी लगा था। इसलिए उसने उसका लेटर उठा लिया था कि वो घर पे जाके एक बार पढ़ेगा। विंग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लोगों की फीलिंग्स को समझता नहीं है। उस दिन भी उसे बाद में थोड़ा सा रिग्रेट भी हुआ था, इसी कारण वो वांग जी के लव लेटर को घर लाया था। इसलिए विंग तुरंत बोलता है कि हाँ वो मेरे पास लेटर है और शायद मेरे घर पे होगा। विंग बिना कुछ टाइम गवाए दौड़ा दौड़ा अपने घर जाता है उस लेटर को ढूंढने, और लकीली उसे वो लेटर मिल जाता है। और सचमुच में उसके ऊपर वांग जी का फ़ोन नंबर अभी भी था। विंग थोड़ा सोच में है कि क्या उसे वांग जी को कॉल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दूसरा, उसने अब तक ये लव लेटर कभी खोल के पढ़ा ही नहीं है, ना ही उस दिन और ना ही आज भी ये उसी तरह से बिल्कुल पैक्ड है। लेकिन इस समय उसका मन एक बार कर रहा है कि क्या उसे ये लेटर खोल के पढ़ना चाहिए, लेकिन इस समय जो उसके ऊपर डेटिंग का जुनून है, उसे जिंजुशान को डेट करने की एक्साइटमेंट है, इस कारण वो इस समय इस लव लेटर को बिना पढ़े ही उस फ़ोन नंबर पर ट्राई करने का सोचता है। सच्चाई ये है कि विंग और वांग जी एक पहले भी फ्रेंड थे, लेकिन विंग को अभी
तक वो याद ही नहीं है कि एक्चुअली विंग और वांग जी बहुत पहले यानी कहते हैं ना जूनियर हाई में भी एक दूसरे के साथ ही पढ़ते थे और वो दोनों उस समय फ्रेंड थे। लेकिन विंग को याद नहीं है। विंग को ये याद इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे जैसे वो बड़ा होता जा रहा था, वो फेमस होता जा रहा था अपने लुक्स के कारण, अपनी ब्यूटीफुल फीचर्स के कारण, और उसके सराउंडिंग में और बहुत सारे फ्रेंड्स आ गए थे। नहीं, वांग जी अपने स्याही नेचर के कारण लोगों के साथ फ्रेंड नहीं हो पा रहा था और विंग और वांग जी के बीच में काफ़ी डिफरेंस आ गया था। विंग का एक बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल बन गया था। नहीं, हमारे वांग जी का जैसा रिजर्व नेचर है उसका कोई फ्रेंड सर्कल नहीं बनाया था। वो विंग को पसंद करता था बचपन से ही उसके काइंड बिहेवियर के कारण, लेकिन विंग को अभी वांग जी के साथ अपनी बचपन की दोस्ती बिल्कुल याद नहीं है इस समय। उसे वो लास्ट वांग जी जो याद है वो वही वाला चबी चबी सा सन एक तरीके से हमेशा मोटे मोटे ग्लासेस लगाने वाला ही वांग जी याद है उसे। वो जूनियर हाई वाला उसका बेस्ट फ्रेंड वांग जी याद ही नहीं है। तो आप जब उसे याद आएगा शायद वो आज आप जो हरकत कर रहा है, जो वांग जी के साथ गलती करने जा रहा है, उसके लिए शायद वो गिल्टी भी फील करे। इतना ही नहीं, वो जो अपने भाई के साथ करने जा रहा है वो भी गलत है। अब सबकी लाइफ के साथ खेल रहा है विंग, लेकिन उसके दिमाग में और विंग के दिमाग में तो इस समय जिन रुशान को डेट करना, पार्टी में जाने की बहुत ज़्यादा चल रही है। तो वो अभी भी विंग की वो वांग जी की वो सिंसियर फीलिंग को इग्नोर कर रहा है। इसी कारण वो जो वांग जी का उसमें पूरा लेटर में नंबर है उस पर दोबारा अटैम्प्ट करता है, ये सोच के कि क्या पता ये नंबर चल रहा हो। एंड शॉक की बात ये है कि सचमुच में वो नंबर चल रहा था और दूसरी साइड से एक पर्सन वो फ़ोन पिक करता है और बोलता है हेलो। इस बात पे विंग थोड़ा नर्वस होकर बोलता है क्या मैं वांग जी से बात कर रहा हूँ? वांग जी जो दूसरी साइड था वो तुरंत बोलता है हाँ मैं वांग जी बोल रहा हूँ, आप कौन? इस बात पे विंग बड़ी स्माइल करता है क्यों तुमने मुझे पहचाना नहीं क्या? तुम्ही ने तो मुझे अपना नंबर दिया है। सोचो तुमने किसे अपना नंबर दिया था? वांग जी थोड़ा सा शॉक होते हुए एकदम से तुरंत मतलब उसकी आवाज़ में थोड़ी घबराहट है, थोड़ी नर्वसनेस है और पूछता है विंग। इस बात पे विंग के चेहरे पे स्माइल आ जाती है बहुत बड़ी, क्योंकि उसे लगता है कि वांग जी को पटाना तो बहुत आसान होगा, क्योंकि वो एक ही बार में उसका नाम लिया, उसे लगा 2-3 लोगों का नाम लेगा तब विंग थोड़ा सा स्टाइल मारते हुए वो अपना नाम याद दिलाएगा। लेकिन उसे जब पता चलता है कि वांग जी ने सिर्फ उसे ही अपना नंबर दिया है तो उसके अंदर और कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो एकदम से बोलता है क्या बात है, तुम तो मुझे एकदम से पहचान गए। हाँ मैं विंग बोल रहा हूँ, कैसे हो तुम? इस बात पे वांग जी जो बहुत ज़्यादा शॉक्ड है विंग की आवाज़ सुन के, वो कुछ रिएक्ट नहीं कर पाता। थोड़ा टाइम लगता है वांग जी की साइड से रिएक्शन आते हुए। विंग को भी थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है कि वांग जी इतना टाइम क्यों ले रहे हैं, लेकिन वो इस समय गुस्सा नहीं कर सकता बाकियों की तरह। इस समय वांग जी को नखरे नहीं दिखा सकता क्योंकि यहाँ उसे काम है वांग जी से, इसलिए वो शांति से वेट कर रहा है वांग जी के रिएक्शन पे। वांग जी थोड़ा सा अपने आप को संभालते हुए बोलता है हाँ वो एक्चुअली मैं अभी चाइना वापस आया हूँ। क्यों, तुम चाइना में नहीं थे क्या पिछले साल से? हाँ मैं किसी की वजह से आउट ऑफ टाइम, नॉट पिछले साल से, पिछले कुछ दिनों से आउट ऑफ कंट्री था, अंकल से मिलने गया था। ओह हाँ मुझे पता चला तुम्हारे अंकल बाहर रहते हैं। इसी तरह से एक नॉर्मल कन्वर्सेशन स्टार्ट करता है वो, क्योंकि जानता है कि फर्स्ट टाइम में वो एकदम से लव लेटर और उसकी बात करेगा तो कहीं वांग जी को गुस्सा ना आ जाए, क्योंकि बुली तो उसने और न्यू सैन ने मिलकर वांग जी को किया था। इसी कारण वो नॉर्मल कन्वर्सेशन स्टार्ट करता है। वांग जी भी उसे नॉर्मली बात करता है, उसे बताता है कि हाँ वो 2-4 दिन पहले अपने अंकल के पास गया था, अभी वापस आया है। पिछले 1 साल से वो होम स्कूलिंग ही कर रहा था और उसने भी विंग वाले ही कॉलेज में एडमिशन लिया है। वो इसी कारण अभी कॉलेज अटेंड नहीं कर पाया था क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्री था, लेकिन शायद अब वो कॉलेज में आएगा। ये बात सुन के विंग को एक्साइटमेंट होती है और विंग तुरंत बोलता है अच्छा तो तुम मेरे ही कॉलेज में हो, तो ठीक है कल अगर तुम कॉलेज आओगे तो कल कॉलेज में मिलते हैं, एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं, पुरानी बातें याद करते हैं। क्यों, क्या बोलते हो वांग जी? इस बात पे वांग जी जो सचमुच में सोचता है कि विंग को शायद उसकी याद आई, विंग उससे दोस्ती करना चाहता है। अग्री हो जाते हैं कि ठीक है कल मिलते हैं। विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है वांग जी के से फ़ोन पे बात करने के बाद। विंग सोचता है कि वांग जी को पटाना या वांग जी को किसी भी तरह से डेट के लिए राजी करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा, क्योंकि उसे वांग जी की वो पुरानी इमेज ही याद है, चबी सा, गोलू गोलू सा,
मोटी मोटे से ग्लासेस लगाने वाला वांगजी। लेकिन उसे नहीं पता कि पिछले 1 साल में वांगजी ने खुद को बहुत बुरी तरह से एक तरह से चेंज कर लिया है। अब वो वांगजी, वो पुराना वांगजी मोटा सा और चबी सा नहीं रहा है, बल्कि अब बहुत ज़्यादा हैंडसम हो गया है। मॉर्निंग में एकदम कैजुअली रेडी होके बहुत जल्दी तैयार होके दौड़ा दौड़ा कॉलेज के साइड जाने लगता है। वहीं उसके फादर भी आज समझ नहीं पा रहे हैं कि उसे इतनी एक्साइटमेंट क्यों है। वहीं जंचा जो विंग के साथ अधिकतर कॉलेज नहीं जाता, न्यूसान उसके साथ जाता है, आज जंचा उसके साथ जा रहा है। जंचा रास्ते में विंग को एक्साइटेड देख के तुरंत पूछ ही लेता है, क्या बात है, आज तुम इतने खुश क्यों हो? इस बात पे विंग अपनी खुशी बिना छुपाए खुशी में बोलता है, वो क्या है ना, मैं अपने फ्यूचर प्लानिंग कर रहा हूँ, कोई स्पेशल है जिससे आज मैं मिलने जा रहा हूँ। वहाँ ये बात सुनने के बाद जंचा अपने भाई की तरफ घूर घूर के देखता बोलता, तुम फ्यूचर के सोचने वाले, तुम्हें तो ये भी पता नहीं होता कि जो तुम आज कर रहे हो उससे कल क्या होगा, और तुम फ्यूचर की बात कब करने लगे? मुझे तो शक ही नहीं हो रहा। बताओ क्या किस एक्साइटमेंट और खुशी में तुम ये सब करने जा रहे हो? विंग अपने भाई की तरफ देखता है और घूर घूर के उसे देखते बोलता है, तुम अपने आप कुछ ज़्यादा नहीं सोचते हो? तुम्हें लगता है कि मैं बिल्कुल भी कुछ लोगों के बारे में नहीं सोचता हूँ? ऐसा नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में सोचता हूँ। और तुम तो मुझे कल जितना थैंक यू करोगे जो मैं आज करने जा रहा हूँ उस बात के लिए, मैं तुम्हारे लिए ही सब कुछ कर रहा हूँ, पर तुम हो कि मुझ पर शक कर रहे हो? अभी जंचा बड़ी बड़ी आंखों से विंग को देखने लगता है, क्योंकि उसे डर लगता है विंग की ये बात सुन के कि वो उसके लिए कुछ करने जा रहा है। क्योंकि जंचा को अच्छे से पता है कि विंग के अंदर अकल थोड़ी कम ही है, वो आप ज़्यादा सोचता नहीं है कुछ भी करने से पहले, तो उसकी कभी कभी करे हुए एक्शंस काफ़ी गलत भी पड़ जाते हैं, इसलिए वो बोल रहा है, मतलब थोड़ा नर्वस हो रहा है। अब बोलता है, तुम मेरे लिए कुछ भी मत करो प्लीज़ विंग, तुम कोई बड़ी मुसीबत में मत पड़ जाना या मुझे डाल देना, सच बताओ क्या सोच रहे हो तुम मेरे बारे में? अब विंग अपने चेहरे पे नोटी से स्माइल लगते बोलता है, लान शिचेन नाम तो सुना है होगा। अब एकदम से विंग के मुँह से ये बात सुन के मतलब जंचा की आँख और बड़ी बड़ी हो जाती है और शॉकिंगली विंग की तरफ देखता है, लान शिचेन कैसे जानते हो तुम उन्हें, और क्या चल रहा है विंग तुम्हारे दिमाग में, मुझे सब बताओ। अब विंग अपना पेट पकड़ के गाड़ी में ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। अब बोलता है, अरे अरे आराम से गाड़ी ड्राइव करो, इतना घबराओ मत, मैं तुम्हारे और लान शिचैन को एक करने के बाद में सोच रहा हूँ, मैं तुम दोनों के प्यार में तुम दोनों लव बर्ड्स को मिलाने की प्लानिंग कर रहा हूँ। इस बात पे जंचा जोर से अपनी गाड़ी का ब्रेक लगाता है और घूर घूर के विंग को देखने लगता है, क्या तुम्हें कैसे पता चला ये सब? अब विंग और ज़्यादा अपने चेहरे पे बड़ी सी स्माइल लेके बोलता है, क्यों सही पकड़ा ना मैंने, प्यार करते हो ना तुम लान शिचैन को, तो फिर घबरा क्यों रहे हो? चिंता मत करो, मैं तुम दोनों को मिलाने की ही ट्राई कर रहा हूँ। पर तुमसे किसने कहा ये सब करने के लिए? मैंने तुमसे बोला कि मुझे लान शिचैन को पटाने में तुम्हारी हेल्प चाहिए। प्लीज़ विंग तुम्हें आइडिया नहीं है कि तुम ये क्या करने जा रहे हो। विंग मैं शिचैन को लेके बहुत ज़्यादा सिंसियर हूँ, मैं शिचैन के लिए जेन्युइन फील करता हूँ। तुम्हारी बेवकूफ़ी, तुम्हारी शरारतों के कारण मैं शिचैन को नहीं खोना चाहता। प्लीज़ विंग मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए, जब मुझे टाइम लगेगा, जब मेरा मन करेगा, मैं खुद अपनी फीलिंग अपने हिसाब से बताऊँगा। प्लीज़ तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करोगे। अगर तुमने गलती से भी मेरे और शिचैन के बीच में आने की कोशिश या कुछ करने की कोशिश की, मैं तुमसे सच बोल रहा हूँ विंग, मैं कभी तुमसे बात नहीं करूँगा, कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा, मैं तुम्हारी हर छोटी बड़ी नादानी को इग्नोर कर देता हूँ। पर मैं तुम्हारे अगर मेरे किसी भी हरकत के कारण मेरे और शिचैन के बीच में कुछ गड़बड़ हुई, मैं तुम्हें उस चीज़ के लिए कभी माफ़ नहीं करूँगा, मैं कभी तुमसे बात नहीं करूँगा। विंग थोड़ा सा घबरा जाता है। सच्चाई ये है, विंग के सबसे ज़्यादा क्लोज जंचा ही है। विंग के पास फैमिली के नाम पे जंचा ही है जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है। मदर से वो दूर हो गया है, अपनी सीजे को जिसे वो बहुत प्यार करता था उनसे भी वो काफ़ी सालों से बहुत अलग हो चुका है। जंचा ही है जो उसके गुस्से हो या नाराज़गी हो या उसका हर तरीके से साथ देता है। जंचा भी उसे काफ़ी पैम्पर करता है। विंग चाहे उस पर कितना गुस्सा कर ले या जंचा के ऊपर कितना भी नाराज़गी दिखा ले, लेकिन सच्चाई में वो जंचा को बहुत प्यार करता है। जंचा की ये बात सुनना कि वो कभी उससे बात नहीं करेगा या उससे रिश्ता तोड़ देगा, विंग को नर्वस हो जाता है। और विंग भी मन में थोड़ा सा डाउट आने लगता है, लेकिन फिर दोबारा से उसका नोटी दिमाग, उसकी बेवकूफ़ी वाली हरकतें उसे वापस उसी ट्रैक पे लाती है। वो बोलता है, ठीक है मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, लेकिन तो अगर शिचैन खुद तुमसे आगे आके कहेंगे तो क्या तुम मना कर दोगे? इस बात पे जंचा विंग की तरफ देखता है और बोलता है, मुझे इस बार में कोई बात नहीं करनी, हम स्कूल कॉलेज के लिए लेट हो रहे हैं, चलो कॉलेज चलते हैं। दोबारा से जंचा कार स्टार्ट करके कॉलेज के लिए जाता है। जंचा गुस्से में विंग से कोई बात ही नहीं करता। कार पार्किंग में लगाते वो विंग को पीछे छोड़ के चला जाता है। वहीं विंग समझ नहीं पाता कि जंचा को इतना बुरा क्यों लग रहा है। वो तो जंचा और शिचैन को मिलाने की ही बात कर रहा था।
लेकिन इस समय उसके दिमाग में सबसे पहले ख्याल वांग जी का आता है और वो सब कुछ छोड़ छाड़ के दौड़ा दौड़ा वांग जी से मिलने कैंटीन जाता है। तो देखता है कि कैंटीन में ज़्यादा लोग नहीं हैं, सिर्फ 2-3 लोग हैं। उन 2-3 लोगों में विंग कोशिश कर रहा है वांग जी को ढूंढने की, क्योंकि उसके दिमाग में तो एक चबी सा मोटू सा अल्फा था जो ग्लासेस लगाता है। यहाँ तो कोई मोटा नहीं है, यहाँ तो 2 ही 3 लोग हैं, जिनमें से 2 लोग एवरेज हैं और एक अल्फा तो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। इतना गुड लुकिंग, इतना हैंडसम अल्फा तो विंग ने अभी तक देखा ही नहीं। ये आई थिंक ये उसके कॉलेज का सबसे हैंडसम अल्फा है, जो आराम से एक टेबल पे बैठ के अपने कुछ बुक पढ़ रहा है, जिसका ध्यान इस समय पूरी तरह से उस बुक के अंदर है जिसे वो रीड कर रहा है। मतलब एक ग्लास विंडो के पास बैठा हुआ ये अल्फा बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। इसने वाइट कलर की प्लेन शर्ट पहनी हुई है, कैजुअल शर्ट, और ब्लू कलर की नॉर्मल जीन्स डाली हुई है। बड़े आराम से वो अपनी बुक के अंदर इन्वॉल्व है। वहीं आसपास के जितने लोग हैं कैंटीन में, इस समय जो भी है, वो सिर्फ वांग जी को यानी उस अल्फ़ा को देख रहा है। विंग भी उस अल्फ़ा को 1 मिनट के लिए देखने में भूल ही जाता है कि वो यहाँ वांग जी से मिलना है। उसका ध्यान तो इस अल्फ़ा के ऊपर जाके अटक गया है। विंग थोड़ी देर में जब होश में आता है तो अपने आप को ठीक करके इधर उधर वांग जी की तरफ देखने लगता है। जब उसे वांग जी दिखता नहीं तो वो अपने फ़ोन से वो पॉकेट से निकाल के तुरंत वांग जी को कॉल करता है, ये सोच के कि वो रिंग करता है, पूछता है कि वांग जी कैंटीन आया भी है या नहीं, या अभी कितनी देर में आएगा। तो वो देखता है कि जिस अल्फा को वो देख रहा था उसी अल्फा का फ़ोन रिंग हो रहा है। विंग ये देख के विंग की आँख शॉक में बड़ी हो जाती है। वहीं वांग जी तुरंत उस फ़ोन को निकाल के हेलो बोलता है, और जैसे ही वो पर्सन की आवाज़ वही फ़ोन पे पहचानता है तो वो मतलब फ़ोन पिक करने वाले पर्सन की आवाज़ से पहचान लेता है कि कल रात इसी पर्सन से बात हुई थी। विंग शॉकिंगली वांग जी की तरफ देख रहा है। वहीं वांग जी भी अब अपनी बुक से नज़र हटा के विंग की तरफ देख रहा है। विंग जो इस समय डोर पे खड़ा हुआ है, उसने एक ओपन मतलब थोड़ी सी प्रिंटेड सी शर्ट पहनी हुई है। उसके अंदर उसने ब्लैक कलर की एक स्पेगडी टाइप का टॉप डाला हुआ है और नॉर्मल थोड़ी सी बल्कि सी जीन्स डाली हुई है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। विंग और वांग जी एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। दोनों के कान पे कॉल है और फ़ोन पे ही बातें कर रहे हैं सामने खड़े। विंग बोलता है, तुमने वाइट शर्ट और जीन्स पहनी हुई है। वांग जी भी बोलता है, और तुम डोर पे क्यों खड़े हो? दोनों अब ये ध्यान भी नहीं देते कि अभी भी इनकी ये फ़ोन पे ही बात करें। विंग भी आगे आके बात करता करता वांग जी के आगे बैठ गया। दोनों के कान पे अभी भी फ़ोन है और विंग बोल रहा है, वाओ वांग जी, तुम तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गए, कितने हैंडसम हो गए तुम। कि पिछले 1 साल में ऐसा क्या कर रहे थे तुम जो इतने ज़्यादा हैंडसम हो गए? कोई प्लास्टिक सर्जरी करवाई है क्या? इस बात पे वांग जी अपने चेहरे पे हल्के से स्मक लागते बोलता, क्यों, क्या मैं प्लास्टिक सर्जरी से ही हैंडसम दिख सकता हूँ? क्या मैं पहले हैंडसम नहीं था? इस बात पे विंग तो स्माइल कर देता, क्यों, ऐसा नहीं है कि तुम पहले हैंडसम नहीं थे, बट सडनली इतना ज़्यादा चेंज। इस बात पे वांग जी तुरंत बोलता है, वो क्या है ना, मैं पहले चबी नहीं था, लेकिन मेरा एक फ्रेंड था जो चबी था, जो अब और उसे उस चीज़ से बहुत प्रॉब्लम होती थी। उसे लगता था कि चबी होने की वजह से लोग उसे बुली करते हैं। उसे कंपनी देने के लिए, उसे कॉन्फिडेंट फील कराने के लिए मैंने भी थोड़ा सा हेल्दी होना शुरू कर दिया। वो तो स्लिम हो गया दोबारा से, पर मैं स्लिम नहीं हो पाया था। लेकिन अब पिछले 1 साल से मैं अपनी हेल्थ पे काफ़ी ध्यान दे रहा हूँ, तो दोबारा से मैंने अपने आप को मेंटेन कर लिया। वहीं जो ये नोटिस भी नहीं करता कि अब तक उसके कान पे फ़ोन है। वांग जी ने अपना फ़ोन नीचे रख दिया था, वो ऐसे ही अपने कान पे फ़ोन लगाए रहे, क्योंकि उसका पूरा ध्यान इस समय वांग जी के फेस पे है, उसकी ब्यूटी में है, उसके हैंडसम फीचर में है। वो ध्यान भी नहीं दे रहा। वो ऐसे ही बोलता, बहुत लकी होगा वो तुम्हारा दोस्त जिसके कारण तुमने वेट गेन किया और फिर लूज़ किया। इस बात पे वे वांग जी तुरंत बोलता है, फ़ोन नीचे करके बात करोगे तो मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। आसपास के लोग सोचेंगे कि मैं अकेले ही खुद से बात करूँ, क्योंकि तुम तो फ़ोन पे बात करो। विंग को सडनली ये रियलाइज़ होता है कि कान पे उसके फ़ोन है। वो तुरंत फ़ोन रख के अपने चेहरे पे एक एम्बेरसमेंट सी हंसी लाता है और बोलता है, ओह सॉरी, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। इन दोनों की बातें शुरू होती हैं। विंग ये चीज़ महसूस ही नहीं कर पा रहा है कि वो दोस्त कोई और नहीं बल्कि वो विंग ही था। बचपन में विंग ही था जो अपनी फीचर्स, अपनी बॉडी को लेकर बहुत ज़्यादा सोचता था, नर्वस होता था, कॉन्फिडेंट फील नहीं करता था। वो मोटा था और लोग उसका मजाक बनाते थे तो वो रोता था, जो वांग जी को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। वांग जी ने ही उसके कारण ही वेट गेन किया था। विंग तो पतला हो गया, हैंडसम हो गया, सारे फ्रेंड्स में के सराउंडिंग में गिरा रहता था। लेकिन वांग जी पहले उसको कंपनी देने के चक्कर में जो हेल्दी हुआ था वो वजन कम ही नहीं कर पाया था। अब जब विंग ने उसका दिल तोड़ा, वो 1 साल तक घर पे रहा, तो उसने अपनी हेल्थ को दोबारा से वर्क किया और फिर वो उसने वेट लूज़ किया।
वो विंग की ही बात कर रहा था, लेकिन विंग को अब तक ये याद ही नहीं है वांग जी को। ये बात थोड़ी हट भी करती है, इसी कारण वो ज़्यादा और उसके बाद बात करने की कोशिश नहीं करता है। विंग जब महसूस करता है कि वांग जी बस हाँ यस नो में रिस्पॉन्स कर रहा है, तो वो थोड़ा सा इरिटेट होता है। सो वांग जी तुम कौन से कोर्स में हो? मैं तो आर्ट्स में हूँ, आर्ट्स और फैशन में। तुम? अब वांग जी तुरंत विंग की तरफ देखता है, मैं लिटरेचर और म्यूज़िक का कोर्स कर रहा हूँ। ओह वैसे तुम्हें म्यूज़िक पसंद है क्या? मैं भी थोड़ा बहुत प्ले कर लेता हूँ, मैं फ्लूट प्ले करता हूँ। और तुम? वांग जी तुरंत बोलता है, मैं गुचिंग प्ले करता हूँ। ओह ट्रेडिशनल म्यूज़िक, तुम्हें नहीं लगता आजकल वो बहुत बोर है? विंग एकदम से बोलता है। वांग जी तुरंत विंग की तरफ देखता बोला, बोर नहीं है, काफ़ी अच्छा है। तुमने शायद सुना नहीं, गौर से सुनोगे तो तुम्हें भी महसूस होगा कि म्यूज़िक कितना अच्छा है। वांग जी थोड़ा इरिटेट होते हुए था। वांग जी सोच के आया था कि विंग उससे नॉर्मली फ्रेंडशिप की बात कर, लेकिन विंग तो उससे फालतू की बातें कर रहा है, कॉलेज में क्या हो रहा है ये सब। वांग जी को लगा था कि विंग को शायद याद आ गया है कि वो और विंग कितने पुराने फ्रेंड थे, लेकिन विंग तो वो ये सब याद नहीं है। ये सोच के वांग जी को बुरा लग रहा है। वांग जी जो अब थोड़ा सा विंग की बातों से इरिटेट हो रहा है, क्योंकि उसको लगा था कि उसका पुराना दोस्त उससे पुरानी दोस्ती की बातें करेगा, लेकिन ये विंग तो उससे उस बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। इसलिए वांग जी डायरेक्ट पॉइंट पे आके बोलता है, विंग तुमने मुझे किस लिए कॉल किया था? अब विंग वांग जी की तरफ देखता है और थोड़ा सा खिसियाते हुए थोड़ा सा हंसते हुए बोलता है, वो क्या है ना वांग जी, मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे तुम्हारे साथ जो किया वो गलत था, मैं तुमसे सॉरी बोलना चाहता था फेस टू फेस। वांग जी एक थोड़ा सा टोंट वाले फेस बना आवाज़ में बोलता है, इतने साल बाद सडनली तुम्हें क्यों याद आया? कि उसके बाद तो मैंने सुना है तुम्हें मेरा नाम भी याद नहीं था, तुमने कभी मेरे बारे में किसी से पूछा भी नहीं था, सडनली मुझे फ़ोन करके बुलाना। विंग मैं जानता हूँ तुम यहाँ पे मुझसे मिलने किसी और वजह से आए थे, तुम्हें तो ये याद भी नहीं था कि मैं कैसा दिखता हूँ या मैंने क्या किया। तुम मुझे डायरेक्ट बता सकते हो, अगर तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। वांग जी स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है, क्योंकि वांग जी पहले की तरह हर्ट नहीं होना चाहता। सच्चाई ये है 1 साल लगा था वांग जी को विंग के प्यार से बाहर आने में, बहुत मुश्किल से, क्योंकि विंग ने जिस तरह से वांग जी की सबके बीच में मजाक बनाई, उसकी खिल्ली उड़ाई, उस चीज़ से विंग की बिहेवियर से वांग जी बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था। लंजा को बुरा लगा था कि उसके दोस्त ने उसको ऐसे किया, उस दोस्त ने जो एक टाइम पे विंग के मतलब लंजा के बहुत ज़्यादा क्लोज था। इस कारण वो अब दोबारा से इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहता, अपनी फीलिंग्स से जो वो मूव ऑन हुआ है दोबारा से उन फीलिंग्स में नहीं जाना चाहता, इसलिए वो डायरेक्ट विंग से पूछ रहा है। विंग भी सो जब देखता है कि वांग जी को लगता है शायद कुछ शक हो गया, और वो भी इस तरह से रूडली नखरे दिखाने वाला गुस्से करने वाले लंजा को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वो अपने ही घमंड में, उसे किसी अल्फ़ा के एटीट्यूड की आदत नहीं है, तो वो कैसे इस अल्फ़ा का एटीट्यूड वो कर सकता है, एक तरह से कह सकते हैं झेल सकता है। तो वो डायरेक्ट बोलता है, एक्चुअली मुझे लगता है कि मेरा बड़ा भाई तुम्हारे बड़े भाई को पसंद करता है। मैं लान शिचैन की बात कर रहा हूँ, मैं चाहता था कि मेरे भाई और की मदद करूँ, इसलिए मैं तुमसे मिलना चाहता था। अब वांग जी जो बुक पढ़ रहा था उसे ज़ोर से बंद करके टेबल पर रखता है, बोलता है, मेरे भाई की लाइफ और अपने भाई की लाइफ में तुम इंटरफेयर क्यों कर रहे हो? अगर वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते होंगे तो वो डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाएंगे, तुम्हें या मुझे इसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी डायरेक्ट बोलता है। विंग को इस बात पर काफ़ी गुस्सा आ जाता है, अब वो बोलता है, ओ प्लीज़ तुम ऐसे रिएक्ट मत करो जैसे तुम्हारे इन्वॉल्व होने से सब कुछ हो जाएगा। तुम्हें पता है तुम्हारा भाई किसी को डेट नहीं करता, उसका कारण तुम है। तुम्हारी वजह से वो हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता रहता है, किसी को भी भाव नहीं देता है। मेरा भाई उसे पसंद भी करता है लेकिन कुछ कह नहीं पाता, क्योंकि वो देखता है कि तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे वर्क के लिए सीरियस रहता है। इसी कारण मेरा भाई तुमसे अपनी फीलिंग्स तुम्हारे भाई से बता नहीं पा रहा है। अब वांग जी के विंग के मुँह से ये सुन के वांग जी को बुरा लगता है। वांग जी थोड़ा गुस्से में विंग की तरफ देखता है, मेरा भाई मेरे लिए क्या फील करता है और मैं अपने भाई के लिए क्या फील करता हूँ, इसमें तुम्हें इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं। मैंने कभी भी अपने गगा को किसी चीज़ के लिए मना नहीं करा है, और मेरे गगा को अगर तुम्हारा भाई ये सोच के प्रपोज नहीं करा है या अपनी फीलिंग शेयर नहीं करा है कि वो मेरी वजह से उसे मना कर देंगे, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे भाई में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, या तुम्हारा भाई खुद अपने प्यार के लिए कॉन्फिडेंट नहीं है। दूसरी चीज़, मेरे गगा की लव लाइफ में मैं बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करूँगा और ना ही किसी और को करने दूंगा। वांग जी ये बोल के गुस्से में उठ के टेबल से जाने लगता है। विंग को ये बात बहुत हर्ट होती है। विंग ने सोचा था वो 1 मिनट में वांग जी को पटा लेगा,
वांग जी उसकी ब्यूटी में ही डूब जाएगा और एकदम से हर बात के लिए हाँ हाँ करने लगेगा। लेकिन ये वांग जी तो उसे फुल ऑन एटीट्यूड दिखा रहा है। ये वांग जी कोई स्कूल वाला वो वांग जी नहीं है जो विंग के आगे पीछे घूमता है। तो विंग को ये चीज़ बहुत हर्ट होती है और गुस्से में अपनी जगह से वांग जी को रोकता है। रुको वांग जी, तुम ऐसे मुझसे बिना बात करे नहीं जा सकते। मैं तुमसे बात करो ना तो तुम उठ के कहाँ जा रहे हो? वांग जी पीछे मुड़ के कहता है, तुम कोई प्राइम मिनिस्टर हो कि तुमसे बात करने के लिए तुम जब तक बोलोगे मुझे चुपचाप बैठ के सुनना पड़ेगा? तुम्हारी बात खत्म हो गई है। तुमने मुझे बोला था जिस कारण तुम मुझसे मिलने आए थे, मैंने तुम्हें क्लियर उसका रिस्पॉन्स कर दिया। अब मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ये बोल के विंग वांग को वहाँ अकेले खड़ा छोड़ के लंजा गुस्से में कैंटीन से बाहर चला जाता है। और विंग का ईगो तो इतना हर्ट होता है, वो मन में डिसाइड करता है कि अब इस वांग जी को वो सबक सिखा के रहेगा। विंग तब से वांग जी के पीछे लग जाता है। इन शॉर्ट जो विंग पहले इस प्लान में था कि उसे जंजा और लान शिचान को मिलाना है और खुद को जिन जुशान मतलब किसी भी अल्फा के साथ डेट करेगा या जिन जुशान के साथ डेट करेगा, पार्टी इंजॉय करेगा, अब वो सब भूल चुका है विंग। अब विंग बस वांग जी की अटेंशन के लिए आगे पीछे घूमता रहता है। वो जान पूछ के वांग जी को इरिटेट करता है, वांग जी के आसपास घूमता रहता है। वहीं ये चीज़ अब सब लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ तक कि खुद नीमसेन और मैनिंग को भी समझ में नहीं आ रहा है कि विंग को क्या हो गया है। वो विंग जिसके सराउंडिंग में हमेशा अल्फा घूमते रहते थे, उसके भाव देने के कारण अब वो काम विंग कर रहा है वांग जी के साथ। वो वांग जी को बार बार इरिटेट करता रहता है। जैसे वांग जी को क्लासेस करनी पसंद है, वो जानबूझ के जो क्लास उसकी है भी नहीं, लिटरेचर की क्लास में भी वांग जी के पास घुस जाता है। वांग जी की साइड में बैठ के बोलता रहता है, उसके बिना बात के उसे छेड़ता रहता है, उसे एक तरीके से टीज करता रहता है। वांग जी भी विंग को कोई भाव नहीं देता है, बस गुस्से वाले एक्सप्रेशन देता है। कई बार शेमलेस बोल के गुस्से में उठ के चला जाता है। विंग और वांग जी की ये अजीब गरीब हरकतें पूरे कॉलेज में फेमस हो रही है। पूरे कॉलेज में ये बात पता चल रही है कि विंग और वांग जी का कुछ अलग ही चल रहा है। क्योंकि जैसे ही वांग जी इस कॉलेज में आया था तो काफ़ी सारे ओमेगाज भी वांग जी के आगे पीछे लगे थे। जिस तरह से विंग बहुत हैंडसम है तो वांग जी भी काफ़ी हैंडसम था, तो काफ़ी अल्फा ओमेगाज भी चाहते थे कि वांग जी को वो मतलब वांग जी को वो प्रपोज करे, वांग जी और को डेट करें। इसी कारण सब लोग उन दोनों की इस हरकतों को कुछ समझ नहीं पा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जंजा उस दिन की हरकत के बाद जब उसे पता चला था कि विंग किसी तरह से उसके और शिचैन के बीच में आना चाह रहा है, वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था। इसलिए वो बिना टाइम गवाए खुद अपनी फीलिंग शिचैन से प्रपोज करने की सोचता है। और वो बेचारा शिचैन के पास जब घबरा के पहुँचता है तो उसको ही एक सरप्राइज मिल जाता है। उसे पता चलता है कि शिचैन भी उसके लिए फील करते हैं, लेकिन शिचैन उसे क्लियर बोल देते हैं कि वो उसके लिए फील तो करते हैं, लेकिन शायद शिचैन उसे वो टाइम ना दे पाए जो एक कपल एक्सपेक्ट करता है या एक पार्टनर एक्सपेक्ट करता है दूसरे पार्टनर से। इस बात पे जंजा स्माइल करके शिचैन से अग्री होता है। वो बोलता है कि नहीं, अगर वो उसको पसंद करते हैं तो वो भी उन्हें पसंद करेगा, कोई बात नहीं, कम टाइम दे, पर अगर वो थोड़ा भी टाइम पूरे दिन में शिचैन मतलब शिचैन जंजा को देंगे वो उसमें भी खुश हो जाएगा। इन शॉर्ट शिचैन और जंजा एक दूसरे को फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं और डेट करना शुरू कर देते हैं। वहीं विंग तो ये भूल ही जाता है कि उसके फादर की वो शर्त कि अगर जंजा किसी को डेट करेगा तो वो डेट कर सकता है, वो भूल ही गया। उसका पूरा ध्यान इस समय वांग जी की अटेंशन ग्रैब करने का है। उसका वो अंदर का वो ईगो या उसका वो घमंड जो वांग जी तोड़ चुका है उसे वापस करना है। वो चाहता है कि वांग जी उसे प्रपोज करे, वांग जी उसके आगे पीछे घूमे। इन शॉर्ट वो वांग जी की अटेंशन ग्रैब करने की हर तरह की कोशिश करता है, जिस कारण जिन जुशान को भी काफ़ी गुस्सा आ रहा है। जिन जुशान बिना मौका गवाए आज अपनी फीलिंग्स को या एक तरीके से कह सकते हैं जो फ्रेशर पार्टी जल्दी होने वाली है उसमें विंग को ले जाने के लिए उसके पास आता है, उसे कैंटीन में प्रपोज करता है। वहीं विंग कल परसों में ही मतलब हाल ही में पता चला है कि उसका भाई भी डेट करने लगे हैं, तो उसे पता है कि अब उसके फादर अगर वो किसी अल्फा के साथ पार्टी में जाएगा तो मना नहीं करेंगे, तो वो भी जिन जुशान की बात पे अग्री हो जाता है। उसे लगता है कि मतलब वो अग्री सिर्फ इसी वजह से होता है कि क्योंकि उसे पार्टी में जाना था अल्फा के साथ, या तो क्योंकि इस पार्टी में अधिकतर सब कपल ही बन के जा रहे हैं इसलिए वो अग्री होता है। पर उसका मन जो पहले एक्साइटमेंट थी जिन जुशान को डेट करने की, जिन जुशान के साथ घूमने की, जिन जुशान के साथ पार्टी में जाने की, वो एक्साइटमेंट वाली हाँ नहीं थी। वो सिर्फ किसी के साथ तो जाना है, किसी अल्फा के साथ, तो क्यों ना जिन जुशान के साथ चले जाएं, इस वो वाली हाँ थी। वहीं जिन जुशान इस चीज़ को अपनी विक्ट्री मानता है कि विंग ने उसके साथ जाने के लिए हाँ कर दी, क्योंकि बहुत सारे अल्फा ने और भी विंग से बोला था फिर मतलब इस फ्रेशर पार्टी में जाने के लिए उसके साथ, लेकिन उसने हाँ नहीं करी थी। तो जिन जुशान को इस चीज़ का बड़ा घमंड है। वहीं वांग जी को ये कोई
बड़ी बात नहीं है। वांग जी को ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता। विंग को ये चीज़ भी बड़ा गुस्सा दिलाती है कि उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा कि वो किसी के साथ पार्टी में जा रहा है। वहीं पार्टी के लिए सब लोग अच्छे से रेडी होते हैं। विंग भी बहुत अच्छे से, बहुत ब्यूटीफुली खुद को ड्रेसअप करता है और जंचा भी काफ़ी ड्रेसअप करता है। वहीं उसके फादर अपने दोनों बेटे को इतनी खुशी से पार्टी में जाता देख के खुश हो रहे हैं। उन्हें भी उम्मीद लग रहा है कि चलो कोई बात नहीं, जंचा अपने शहर से बाहर आ रहा है। उन्हें सबसे ज़्यादा जंचा की फिक्र इसी वजह से थी क्योंकि डिवोर्स के बाद जंचा ने खुद को काफ़ी रिजर्व कर लिया था। वो हमेशा बहुत शांत रहता था, किसी से ज़्यादा दोस्ती या किसी से मिलता नहीं था। इसी कारण वो जंचा को लेकर ज़्यादा सीरियस थे और उन्हें इसी कारण विंग को ये चैलेंज दिया था क्योंकि उन्हें लगा था कि अगर वो विंग को चार्ज करेंगे तो विंग कुछ ना कुछ अपनी हरकतों से जंचा को किसी न किसी के साथ तो सेट कर देगा। वैसे उन्हें ये नहीं पता कि इसके पीछे विंग का कोई हाथ नहीं है, बल्कि जंचा ने खुद ही ये सब डेटिंग स्टार्ट करी है। लेकिन वो खुश है अपने दोनों बेटों को आज इतनी खुशी से पार्टी में जाते। वहीं डोर पे शिचैन जंचा को लेने आए थे। उन्हीं की कार में वांग जी भी बैठा हुआ था। वांग जी ने भी विंग को जब इतनी अच्छी तरह से ड्रेसअप हुए हुए इतने अच्छे से इतनी ब्यूटीफुली खुद को स्मार्टली कैरी करते हुए देखा तो उसे भी विंग के एक मिनट के लिए विंग के ऊपर से नज़र नहीं उड़े। उसे भी हल्का सा मन में जेलसी तो है और गुस्सा भी है कि विंग किसी और अल्फ़ा के साथ जा रहा है, लेकिन वो ये चीज़ शो नहीं करना चाहता। सच्चाई तो ये है कि विंग आजकल जिस तरीके से पिछले 1 महीने से विंग उसके आगे पीछे घूमता है, उसकी अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करता है। वांग जी को वो चीज़ बहुत खुशी देती थी, उसे बहुत अच्छा भी लगता था, लेकिन वो शो नहीं करता था। इसी कारण वांग जी ने विंग के आगे चाहे ये ना दिखाया हो कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कहीं ना कहीं उसे फ़र्क तो पड़ रहा है विंग का किसी और के साथ पार्टी में जाने के लिए। वहीं जंचा और विंग मतलब विंग जब बाहर आते हैं तो देखते हैं कि थोड़ी देर में एक बड़ी सी रेड मर्सिडीज आके रुकी है जिसमें से जिन जुशान निकला। जिन जुशान को उस कार से निकलता देखे अचानक जंचा का फेस बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता। ये चीज़ शिचैन ने नोटिस की। शिचैन समझ नहीं पाई कि जंचा जो अभी थोड़ी देर पहले इतना मुस्कुरा के इतने खुश होकर उनके पास आया था, वो अचानक से अपने भाई को जिन जुशान के साथ कार में जाता देख बहुत ज़्यादा नर्वस क्यों हो गया, बहुत ज़्यादा घबरा क्यों गया। वो इस बारे में एक तरीके से जंचा से बात करने की सोचते हैं और वो ऐसा करते हुए हैं। जब और जिन जुशान पार्टी के लिए निकल जाते हैं तो जंचा जो उनके साथ कार में बैठा है उसे अभी भी परेशान होता देख शिचैन जंचा से पूछ ही लेते, क्या हुआ है तुम एकदम से इतना अपसेट क्यों हो गए, कुछ हुआ है क्या, कुछ बात है जो तुम मुझसे शेयर करना चाहते हो तो कर सकते हो। अब जंचा मतलब एक तरीके से शिचैन की तरफ देखता है और थोड़ा सा बोलता है, वो क्या है ना मुझे ये जिन जुशान बिल्कुल पसंद नहीं है। वांग जी जो पीछे बैठा था और इन दोनों की कन्वर्सेशन सुनना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करे वो सुनना पड़ रहा है उसे क्योंकि वो एक ही कार में वो सुनता है तो सुन रहा है। तभी ये एकदम से शिचैन तुरंत बोलते हैं, पर क्यों, तुम्हें वो पसंद क्यों नहीं है और एकदम से तुम इतना अपसेट क्यों हो, मुझे बताओ। अब जंचा एक अपने बहुत बड़ा राज शिचैन के आगे खोलता है। वो बताता है फर्स्ट ईयर जब कॉलेज में वो आया था तो जिशान ने उसकी ड्रिंक के साथ कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की थी और उसने उसके साथ कुछ बदतमीजी भी की थी। लकीली जंचा ने ज़्यादा ड्रिंक नहीं किया था तो वो खुद को सेव करके घर पहुंच गया था, लेकिन उस चीज़ का ट्रॉमा ही था जिसके कारण मैं अभी तक मतलब जंचा ने पिछले 1 साल में कभी किसी अल्फ़ा को अपने पास नहीं आने दिया। हमेशा वो अल्फ़ा से बचता रहता था। शिचैन ही के साथ उसे सिक्योर फील हुआ, इसी कारण वो अपनी फीलिंग शेयर कर पाया। लेकिन वो शायद अगर कोई और अल्फ़ा होता तो अब तक उसके साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाता। ये बात सुनने के बाद शिचैन तुरंत अपनी कार साइड में लगाते हैं और पहले जंचा को कंसोल करते हैं, उसे फील करवाते हैं कि उसे घबराने की या रोने की ज़रूरत नहीं। वहीं जैसे ही जब ये बात पीछे बैठा वांग जी सुनता है तो उसे विंग के लिए बहुत ज़्यादा फिक्र हो जाती है। विंग की फिक्र तो रोता हुआ जंचा भी बहुत कर रहा है क्योंकि उसे घबराहट है कहीं विंग के साथ भी उसका मतलब ये कोई गड़बड़ ना करे। वहीं ये बात सुनने के बाद शिचैन भी बिना मौका गवाए तुरंत गाड़ी काफ़ी तेज़ स्पीड में ड्राइव करके पार्टी में पहुंचते हैं। लेकिन वहाँ जाके इन तीनों को शौक लगता है क्योंकि विंग तो वहाँ होता ही नहीं है। उसमें पता चलता है कि विंग अभी तक और जिन जुशान अब तक पार्टी में पहुँचे नहीं हैं। ये बात देख कर एकदम से वांग जी शिचैन और जंचा तीनों बहुत घबरा जाते हैं क्योंकि पार्टी का टाइम और उनके घर जहाँ पार्टी है और जहाँ पे विंग का घर था वो ज़्यादा दूर नहीं है। अब तक तो उन्हें पहुंच जाना था, बल्कि उन्हें तो काफ़ी टाइम भी लगा। उन्होंने रास्ते में बैठ के काफ़ी देर तक जंचा की बातें भी सुनी और इतनी देर भी लगी। तो अब तक तो विंग को पार्टी में होना चाहिए था। जब वो गेट पे पहुंचते हैं तो न्यूसैन और वैनिंग भी विंग का वेट कर रहे हैं। उन्हें पता चलता है कि वो तो पार्टी में आए ही नहीं। अब ये बात सुनने के बाद एकदम से जंचा और ज़्यादा घबरा के ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। उसे फिक्र हो जाती है कहीं उसके भाई के साथ कुछ गलत ना हो जाए, कहीं उसका भाई कहीं अनसेफ तो नहीं है। वहीं ऐसा ही हाल कुछ वांग जी का भी हो जाता है। वांग जी बिना मौका गवाए
विंग के फ़ोन पे कॉल करने लगता है। वो कई बार विंग के फ़ोन पे कॉल करता है लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। जब ये इन लोगों को रोते हुए, विंग को ऐसे घबराते हुए देख के नहीं हुसैन आगे आके पूछता है क्या हो गया है, क्यों ये सब लोग विंग के लिए इतना कंसर्न कर रहे हैं, क्यों विंग को वो ढूंढ रहे हैं। तो एकदम से जंचा बताता है कि वो जिंजुशान के साथ निकला था। जिंजुशान एक अच्छा कैरेक्टर का बंदा नहीं है, उसने जंचा के साथ भी बदतमीज़ी करने की कोशिश की थी और अब विंग उसके साथ अकेला है। विंग पहले से बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और उसके नज़र काफ़ी टाइम से विंग के ऊपर भी थी। ये बात भी जब मतलब न्यूसैन को महसूस होती है तो न्यूसैन तुरंत बोलता है कि उस एक ऐप है जिसके कारण वो सारे दोस्त एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहते हैं। उस ऐप के थ्रू आप पता कर सकते हो एक दूसरे की एक लाइफ होता है ना, लाइफ लोकेशंस भी पता कर सकते हो। ये बात सुनने के बाद तुरंत उस ऐप के थ्रू वो लोग पता करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कॉलेज की पुरानी एक तरह से हॉस्टल वाला जो एरिया है जो ऑलमोस्ट अब खंडर में कन्वर्ट हो गया है, विंग की लोकेशन वहाँ आ रही है। ये देखकर वो लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और सारे लोग दौड़े वहाँ पहुँचते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पे का नज़ारा देख के उन लोगों के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं, बिकॉज वहाँ उल्टा ही हो रहा था। विंग जोरों शोरों से जिंजुशान को पीटने में लगा था। जिंजुशान का बहुत बुरा हाल था, उसकी पूरी बॉडी से खून निकल रहा था, उसका सर फूटा हुआ था, उसके हाथ पैरों में चोट। वहीं विंग पास में पड़े एक लोहे की रॉड से उसे पीटे ही जा रहा था। तो ये देख के मतलब जंचा और वांग जी की जान में जान आती है। वहीं दौड़ा शिचन जाके वहाँ विंग को रोकते हैं। विंग को रोकते हैं और जिंजुशान की तरफ विंग और वो हुसैन जाते हैं। एकदम से जंचा आगे आके पहले अपने भाई को गले लगा के जोर जोर से रोने लगता है। वहीं विंग भी उसे कंसोल करता है। एकदम से विंग बोलता है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं था कि इस घटिया इंसान ने तुम्हारे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। इस बात पे जंचा शॉकिंगली विंग की तरफ देखता है और वह बोलता है तुम्हें कैसे पता। यहाँ से छोटा सा फ्लैशबैक जाता है। जिंजुशान विंग को पहले इस अमेंडिंग बिल्डिंग पे लाया था। विंग ये इस बिल्डिंग को देख के थोड़ा शॉकिंगली मतलब उसकी तरफ देखता है, बोलता है तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो। जिंजुशान बोलता है थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे उसके बाद जाएंगे। विंग को उसका एटीट्यूड कुछ अच्छा नहीं लगता कि इस तरीके से अकेले में लाना और पहले क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की बात करना। उन दोनों ने तो अभी डेटिंग भी शुरू नहीं की थी, फर्स्ट टाइम वो उसके साथ एक तरीके से डेट पे आया है फॉर्मल, और वो ऐसी बातें कर रहा है। विंग को गुस्सा आ जाता है और विंग उसे बोलता है क्या बकवास करो। तो इस बात है जिंजुशान बोलता है कि तुम भी अपने भाई की तरह ज़्यादा नखरे मत दिखाओ। तुम्हारे भाई ने भी जब मैं मतलब वो खुद ही गुस्से में एटीट्यूड में सब कुछ बता देता है कि उसने उसके भाई के दिल में कुछ बनाने की कोशिश की थी, उसका भाई वहाँ से भाग गया था। और ये बात सुनने के बाद विंग को बहुत गुस्सा आती है। पर विंग कोई बेवकूफ़ ओमेगा तो है नहीं, पर बल्कि वो बड़ा प्यार से ऐसे कोशिश मतलब दिखाता है कि वो बिल्कुल कंफर्टेबल है उसके साथ यहाँ कुछ करने के लिए। बल्कि वो ये ऐसे धोखे में बोल के उसको कार से बाहर भी ले आता है और आसपास में कुछ चीज़ ढूंढने लगता है जिसे वो जिंजुशान की अकल ठिकाने लगा। और लकीली उसे वहाँ उस अबेंडेंड बिल्डिंग के पास एक लोहे की रॉड भी मिल जाती है, क्योंकि बिल्डिंग में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है तो इधर उधर रॉड्स और वो सब पड़ गया। और वो उस रॉड से जिंजुशान को पीटना शुरू कर देता है, डर के अपने भाई का बदला लेता है कि उसके भाई के साथ इसने बदतमीजी करने की कोशिश करी। और वही बात अब वो सबके बीच में बता। ये बात सुनने के बाद वहाँ खड़े सब लोगों के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। सब लोग सोचते हैं कि विंग चाहे कितना बेवकूफ़ हो, पर ऐसा नहीं रहता। वहीं वांग जी जो कोने साइड में खड़ा था उसके चेहरे पे भी स्माइल आती है। सब लोग जिंजुशान की हरकत को भी मतलब जिंजुशान को डॉक्टर के पास पहुँचा के और इसकी हरकतों के बारे में सीनियर्स को बताएं या एक तरह से आता है टीचर वीचर को बता के पार्टी इंजॉय करने चले जाते हैं। नहीं विंग और वांग जी अब पार्टी में पहुँचते हैं तो विंग गुस्से में वांग जी की तरफ आता है और एकदम से उसका कॉलर पकड़ के खड़ा हो जाता है। विंग के इस रिएक्शन को देख के वांग जी को समझ नहीं पता। विंग गुस्से में क्यों तुम क्यों नहीं आए मेरे पास, क्यों मुझे प्रपोज नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं आए मुझसे बोल रहे कि मेरे साथ पार्टी में चलो। वांग जी अपने कॉलर से दूर करता है, बोलता क्यों बोलता मैं, तुमने पहली बार कम मजाक बनाया था मेरा जो मैं तुम्हारे से ऐसे बोलता। अब जो महसूस करता है कि वांग जी ने उसे लव लेटर दिया था, विंग अब बोलना शुरू करता है मैंने वो लेटर अभी पढ़ा। अब वांग जी विंग की तरफ देखता है। अब वांग जी समझ रहा है कि शायद विंग ने वो लेटर पढ़ा है। हाँ विंग ने कुछ टाइम पहले ही वो लेटर पढ़ा था। उस लेटर के बाद अंदर जो चीज़ विंग ने पढ़ी थी उसके बाद विंग को वांग जी से और ज़्यादा प्यार हो गया था। सच्चाई तो यह है कि उस दिन से जिस दिन से विंग वांग जी से दोबारा मिला है उस दिन से ही वो उसकी तरफ अट्रैक्ट था, शायद उसके लुक्स के कारण। लेकिन धीरे धीरे जब वो वांग जी के साथ टाइम स्पेंड करने लगा तो वांग जी की तरफ वो जेन्युइनली फील करने लगा। उसके बाद उस लेटर को पढ़ के तो वो वांग जी मतलब के प्यार में पूरी तरह से गिर गया था, क्योंकि उस लेटर में वांग जी ने कुछ लिखा ही ऐसा था। वांग जी ने साफ साफ लिखा था कि विंग उसकी लाइफ का वो पहला पर्सन है जिसके लिए वांग जी ने फील किया था। वांग जी की मदर की डेथ के बाद वांग जी बहुत ज़्यादा रिजर्व हो गया था, किसी से बात नहीं करता था। स्कूल में जो वो फर्स्ट टाइम गया था तो वो विंग ही था जिसने उससे फ्रेंडशिप की थी, उसे अपने पास बैठाया था, उसके साथ अपना लंच शेयर करता था
था विंग ही उसको सबसे ज़्यादा केयर और एक कहते हैं ना ट्रू फ्रेंड था। हाँ, बड़े होते होते विंग के सराउंडिंग के लोग बदले, विंग को अटेंशन मिलने लगी तो विंग बदल गया। लेकिन बचपन में विंग की वो काइंड नेचर ही था जिसके कारण वांगजी उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ था। ये लेटर पढ़ने के बाद विंग को महसूस हुआ कि वांगजी ही उसका वो बचपन का दोस्त था जो हमेशा उसके साथ रहता था। जब वो मोटा था, लोग उसका मजाक बनाते थे, तो वो वांगजी था जो उसे बुली होने से बचाता था। इतना ही नहीं, उसने ही उसके लिए ही वेट गेन करना शुरू किया था और विंग ने उसके साथ गलत किया। बल्कि जब वो मोटा हुआ तो वो खुद उसे बुली करा। इस कारण विंग थोड़ा सा आंसू भरी आंखों से एकदम से बोलता, क्योंकि मैं एक बेवकूफ़ हूँ, मैं एक स्टूपिड हूँ, मैं एक लूज़र हूँ जिसने अपने फ्रेंड की वैल्यू नहीं की और अपने फ्रेंड को खुद बुली किया। विंग मतलब रोता हुआ जब वांगजी की तरफ देख रहा है तो वांगजी के मन में बहुत पेन हो रहा है। हाँ, वो विंग को टीज करना चाहता था, गुस्सा विंग को मतलब एक तरह से कहते ना उसकी गलती ऐसा महसूस करवाना चाहता था, पर रोते हुए नहीं देखना चाहता था। वो तुरंत आगे आके अपने दोनों हाथों से विंग का फेस पकड़ता है और उसके आंसू पूछता है, तो अब तुम्हें मैं याद आया मैं कौन हूँ? विंग बिना मौका गवाए अपने सर को जोर से हिलाने लगता है। हाँ, मेरे लंजा। विंग के मुंह से इतने दिन बाद लंजा सुन के वांगजी को बहुत खुशी होती है। बचपन में विंग वांगजी को लंजा ही बोलता था, वो पर जब से अब मिला है तो हमेशा वांगजी वांगजी बोलता है। दोबारा से विंग के मुंह से लंजा सुन के वांगजी के दिल में जैसे बटरफ्लाई उड़ने लगी। वो एकदम से अपने चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आता है और वांगजी को स्माइल करता देख तो विंग का दिन बन जाता है। वांगजी के चेहरे की स्माइल है ही इतनी क्यूट, थोड़ी ही देर के लिए आती है पर लोगों का दिल जीतने के लेती है और विंग का दिल तो पहले से ही वांगजी के अंदर जीता हुआ है और उसकी ये स्माइल तो और ज़्यादा विंग को बहुत खुशी। विंग तुरंत बोलता है, मुझे तुम हंसते हुए अच्छे लगते हो। सॉरी लंजा, मैंने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। वो जो दोस्त जो मुझे हमेशा बुली होने से बचाता था, मैंने उसे बुली करा कि 1 साल तक तुम मेरी वजह से अपसेट रहे ना। 1 साल तुम कितना अपसेट हुए होंगे। सॉरी लंजा, मैं तुम्हारे प्यार को नहीं समझ पाया, तुम्हारी फीलिंग्स को नहीं समझ पाया, तुम्हारी दोस्ती को नहीं समझ पाया। मैं दुनिया का सबसे बड़ा इडियट हूँ, एक फूल हूँ। इस बात पे वांगजी तुरंत विंग का फेस मतलब जिन हाथों से पकड़ा हुआ था उसे अपनी साइड खींच के उसे किस करने लगता है, उसे चुप करवाने के लिए। विंग वांगजी की सडन किस से काफ़ी शॉक हो जाता है कि वांगजी इतने बोल्डली ऐसे रिएक्ट कर सकता है। इतने सारे लोगों के बीच में उसे एक्सपेक्ट नहीं था। विंग भी उस किस का उतने ही पैशनेटली रिस्पॉन्स करने लगता है, ये दिखाने के लिए कि वो भी वांगजी के लिए फील करता है और दोनों एक दूसरे से थोड़ा अलग होते हैं और एक साथ बोलते हैं आई लाइक यू। विंग तुरंत बोलता है आई लाइक यू मनी, आई लव यू। वांगजी बोलता है मैं भी। दोनों एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स का एक्सप्रेस करते हैं और आज का फैन फिक्शन ही रुकता है। वैसे मैंने ये फैन फिक्शन यहाँ पे इसलिए रोका है क्योंकि ये बहुत लंबी हो गई है, 1 घंटे की वीडियो बन गई है। शॉर्ट करते करते भी मेरी 1 शॉट इतना लंबा बन गया। पर अगर आप इसका सेकंड पार्ट चाहते हैं इस 1 शॉट का, प्लीज़ मुझे बताइएगा और आपको ये 1 शॉट कैसा लगा बताइएगा। मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट किया है 1 शॉट का, तो प्लीज़ मुझे इसका रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा। मैं थक गई हूँ अब 1 घंटे तक बोलते बोलते। सो थैंक यू। आपको अगर ये अच्छा लगे और जैसा लगे प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू।